कथा में प्रवेश करते बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालव्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यनिमान परम भागवतां नमामि वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दं श्रीगुरुपदकमल आश्रित प्राणधार भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रद भवनिस्तारणहार श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पगवंदन की तो नासत विघ्न अनेक। मेरे भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम। तो खैर जैसा कि कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार एक साधक के जीवन में उसके माता पिता का और उसके कुल का बहुत विशेष एक योगदान रहता है। अगर माता पिता को संस्कारवान है, को भजननिष्ठ है, तो उनकी संतान भी निश्चित रूप से भजननिष्ठ ही होगी। परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। कई ऐसे भी भक्त हैं जैसे श्री प्रहलाद जी, उनके पिताजी भक्त नहीं थे, परंतु फिर भी श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े महान भक्त हुए। परंतु बहुत से ऐसे भी जो है कुल देखे गए जहाँ पूरा का पूरा घर ही, पूरा का पूरा परिवार ही भक्त वैष्णव जनों का था। तो वहां जो आगे भी भक्त वैष्णव उत्पन्न हुए, उन्होंने महाराज बहुत सुंदर सुंदर कार्य भी किए। तो श्री कुल वही धन्य है जहाँ वैष्णव का जन्म हो। ऐसा हमने श्रवण किया था भागवत जी में। श्री प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं कि भैया, तुम्हारे जैसा वैष्णव जिस कुल में जन्म ले लेता है। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अब मुझे तो आप मिल गए, लेकिन मेरे पिता चाहे राक्षस थे चाहे आपके विरोधी थे, पर मेरे तो पिता थे ना प्रभु। मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। तो प्रहलाद जी का हृदय बड़ा कोमल है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, उनका भी कल्याण होना चाहिए। आपने स्वयं अपने जो है हाथों से उनका वध किया है, तो उनका तो कल्याण होना ही चाहिए, वरना फिर आपके हाथों की महाराज क्या महिमा रह जाएगी। भगवान बोले, भैया प्रहलाद, तुम एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां ही मैं तार दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां ही तर जाती हैं। इसलिए तुम बिल्कुल आनंद में रहो। तुम्हारे पिता का क्या, उनके भी पिता का, उनके भी पिता का, सबका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो गया। और ऐसा ही भाव जो है पद्म पुराण में श्री व्यास भगवान लिखते हैं। वे कहते हैं कि भैया, वही कुल परम पवित्र है, वही माता कृतार्थ है, और वही पृथ्वी पुण्यवती है। जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है, जिस माता के गर्भ से कोई वैष्णव जन्म लेता है, और जिस पृथ्वी पर कोई वैष्णव जन्म लेता है, और वे पितृगण धन्य हैं जिनके यहाँ किसी वैष्णव का जो है जन्म होता है। मैं थोड़ा सा ये वाईफाई सेट कर लेता हूँ ताकि नेट की कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार खैर हमने कल की कथा में सुना कि वे पितृगण भी महाराज धन्य हैं। जो जिनके यहाँ कोई वैष्णव जन्म लेता है, तो वे ताली बजाकर नृत्य करते हैं कि हमारा कुल आज जो है धन्य हो गया, जो इतना अच्छा भगवान का भक्त हमारे कुल में प्रकट हुआ है। वही बात श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि न रूप जत विनीत। कहते हैं कि हे उमा, ये भगवान शंकर जो है माता पार्वती को ऐसा उपदेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे उमा, बालक के जन्म से तो खैर सब लोग ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन सोही कुल धन्य उमा सुनु, वास्तव में कौन सा कुल धन्य है। वे कहते हैं कि वही कुल धन्य है, और जगत पूज्य हो जाता है। वो कुल धन्य तो है ही, पूरे संसार में पूजित हो जाता है। कौन सा कुल महाराज? तो शंकर जी कहते हैं, जिस कुल में श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजत विनीत।
जिस घर में भगवान का भक्त जन्म लेता है। श्री रघुवीर परायण से यहाँ अर्थ है कि केवल ऐसा राम भक्त नहीं, जो भी भगवान का वैष्णव भक्त है, जो भी व्यक्ति भगवान का भक्त है, जिस कुल में वो जन्म लेता है, वो पूरा कुल ही धन्य है। धन्य होने के साथ साथ वो पूरे संसार में पूजित हो जाता है। तो एक वैष्णव की सोचिए इतनी महिमा है। एक वैष्णव कहीं चरण रख देता है तो वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसी महिमा भगवान के भक्ति की है। तो कोई साधारण मार्ग नहीं है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, बहुत ऊंचा मार्ग है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ये वैष्णवों की महिमा है। जो एक बार भगवान का हो गया उसकी इतनी महिमा संसार में हो जाती है। यही श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान अपने भक्तों को, संतों को बढ़ाई देते। तो कहते हैं कि देखो, श्री गुरुदेव भगवान अब बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बालक के जन्म से त्रिपाठी परिवार में बड़ा आनंद उमड़ा। श्री दादा गुरुदेव भगवान का कल प्राकट्य हुआ था, हमने सुना था। तो अब उनके घर में क्या प्रतिक्रिया हुई वो यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बालक के जन्म से त्रिपाठी परिवार में खूब आनंद जो है उमड़ पड़ा। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी अवस्थी जी के परम प्रिय थे, और साथ ही में अपने सुमधुर व्यवहार के कारण संपूर्ण कुर्सी ग्राम में सभी उनको प्रेम करते थे। जो महाराज जी के पिताजी थे, उनकी बात हो रही है कि संपूर्ण कुर्सी ग्राम में सब लोग जो है उनको बहुत स्नेह करते थे। अतः आपके यहाँ हुए पुत्र जन्म से सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सबने कहा कि भैया त्रिपाठी जी के यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है, तो हम भी चलकर देख कर आवे। जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे, तब सब ब्रजवासी, सब अयोध्यावासी, सब लोग महाराज दर्शन करने गए श्री ठाकुर जी का। उसी प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान का दर्शन करने पूरा गांव आया था। कहते हैं दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो श्री भगवान के समान उनके भक्त भी समस्त भूत प्राणियों के कारण रहित हितैषी एवं परम हेतु होते हैं। जैसे भगवान जो है बिना ही कारण सबसे प्रेम करते हैं। अब भगवान प्रेम करने का महाराज कारण ढूंढे, तो हम अपने हृदय में झांक कर देखें, ऐसा कौन सा कारण है जिससे भगवान हमें प्रेम करेंगे। ऐसा क्या गुण है हमारा जिसे श्री ठाकुर जी हमें अपना ले। बाकी सबका तो पता नहीं, दास के हृदय में तो ऐसी कोई बात नहीं महाराज। तो भगवान कारण रहित कृपा करते हैं। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, श्री गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान कोई कारण नहीं दिखते हैं, ऐसे ही कृपा कर देते हैं, ऐसे ही। बस एक बार कोई भक्त जाकर कह दे प्रभु मैं आपका हूँ, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुबह की कथा में भी सुना। तो कितने इस प्रकार जो है भगवान का जो भक्त होता है वो भी कारण रहित हितैषी होता है। वो भी बिना ही कारण सबसे प्रेम करते हैं। हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। श्री हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं प्रभु, मैंने दो तीन बातें समझी, मतलब समय समय पर हनुमान जी ने दो तीन बातें भगवान को कही। तो भगवान बोले भैया बताओ हनुमान क्या बात समझी। बोले प्रथम बात तो मैंने ये समझी कि आपसे बड़ा जो है आपका भक्त होता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि आपसे बड़ा जो आपका सेवक है उसकी महिमा ज्यादा है। भगवान बोले भैया बिल्कुल सही बात। उसी प्रसंग में आगे एक और बात वे कहते हैं कि प्रभु मैंने एक और बात समझी है। भगवान बोले बताओ हनुमान। कहते हैं कि हेतु रहित जग जुग उपकारी। कौन? हनुमान जी ने कहा कि बिना हेतु के संसार का उपकार करते, संसार का भला करते, उनका हित सोचते। भगवान ने कहा कि इसकी मेरी बात कर रहे हो? बोले आप तो हैं ही, साथ में आपके भक्त भी हैं। तुम्हारे सेवक असुरारी, आप और आपके भक्त वैष्णव बिना ही किसी कारण सबका हित करने वाले। ऐसे ही हमारे दादा गुरुदेव भगवान थे। आगे हम उनके चरित्र में श्रवण करेंगे। तो कहते हैं त्रिपाठी जी के यहाँ उत्पन्न इस बालक का संपूर्ण जीवन ऐसे ही सद्गुण की परम पवित्र गाथा है। आगे महाराज जी के चरित्र में सब सद्गुण उनके दिखेंगे। श्री महाराज जी जो है सबके कारण रहित ही चिंतक हैं और प्रिय रहे। सबसे प्रेम करते रहे, बचपन से ही सबसे खूब प्रेम करते थे और सबके हित का चिंतन करते थे। अतः आपके प्राकट्य से संपूर्ण गांव में एवं वहां के प्राकृतिक परिवेश में हर्ष छा गया, और खूब आनंद पूरे गांव में छा गया कि महाराज त्रिपाठी जी के यहाँ जो है बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म दिया है। चलो
हम देख कर आवे। त्रिपाठी जी ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, बुलवाकर जो है जात कर्म संस्कार आदि करवाया। 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जात कर्म संस्कार होता है। इसके साथ ही जो है आपने विधि पूर्वक फिर नंदी मुख श्राद्ध भी किया है। श्रीमती कैलाशा देवी का जो पीहर है, उसी जिले में भीटड़ा गांव में वहां सब क्रियाएं हुई। और आपके पिता श्री कालिका प्रसाद जी, यानी कि श्री महाराज जी के नाना जी, श्री कैलाशा देवी महाराज जी की माता, और कैलाशा देवी के पिताजी है श्री कालिका दास जी। हमने परसों की कथा में उनकी कथा भी सुनी थी। तो श्री कालिका प्रसाद जी संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरुष थे। तो वे संपूर्ण क्षेत्र में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी, इस कारण से उस क्षेत्र के भी सब लोग आए। तो जिस गांव में महाराज जी का जन्म हुआ, कुर्सी गांव, वहां के लोग तो आए ही, साथ में उनका जो ननिहाल है वहां के भी सब लोग आए उनका दर्शन करने के लिए। श्री त्रिपाठी जी अब बड़े प्रसन्न हुए। त्रिपाठी परिवार में हुए इस आनंद महोत्सव का वैसा ही प्रभाव जो है भीटड़ा गांव में भी दिखाई दिया, जैसा यहाँ कुर्सी गांव में था। और उनके ननिहाल में भी खूब प्रसन्नता वैसी ही थी जैसी यहाँ थी। खैर, अब जन्मांक क्या निकाला गया। कहते हैं श्री महाराज जी के आविर्भाव के युग में घड़ियों का उतना चलन नहीं था। जिस समय श्री महाराज जी का जन्म हुआ उस समय बहुत घड़ियां नहीं चलती थी। आजकल तो घर घर में घड़ी है। आजकल तो महाराज फोन में भी घड़ी है। उस समय तो फोन भी नहीं थे इतने। तो उस समय कोई बहुत जो जिनके पास बहुत धन होता था वो लोग घड़ी रखते थे, हाथ में पहनने वाली घड़ी। तो उस समय इतना घड़ियों का चलन था ही नहीं दीवार आदि पे। आजकल तो सबके घर में सुंदर सुंदर घड़ियां होती, उस समय नहीं लगती थी। तो कहते हैं कि उस समय घड़ियों का चलन था नहीं, तो पता कैसे लगाया जाए कि समय क्या है, कितना है। और फिर कुर्सी ग्राम तो शहर से भी बिल्कुल दूर था। वो तो जी अब देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है। खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, इसलिए मैं खैर बड़ा विरोधी हूँ इस बात का कि शाम को कथा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई फोन करता ही रहता है। खैर छोड़िए, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, हम लोग सुन रहे थे कि महाराज उस समय घड़ियां इतनी नहीं चलती थी जिस समय महाराज जी का आविर्भाव हुआ। तो फिर कुर्सी ग्राम तो वैसे भी शहर से बहुत दूर था। वो तो एक छोटा सा गांव था। गांव में कहाँ घड़ियां आएंगी। तथा मुख्य सड़क मार्गों से भीतर की ओर एकदम अंदर जाकर बसा हुआ गांव था। तो वहां आज से 90 वर्ष पूर्व घड़ियों का प्रयोग तो होता ही नहीं था। घड़ियां होंगी भी तो शहर में होंगी, गांव में कहाँ घड़ियां होंगी। तो कहते हैं सूर्य की गति के अनुसार दिवस के घड़ी प्रहर आदि का अनुमान लगाया जाता था। एक वो है ना सन क्लॉक, आपने देखी होगी कि किस प्रकार जो है सूर्य की गति से देखा जाता है कि कितना समय हो रहा है। एक घड़ी बनाई जाती है, उसमें एक बीच में एक पत्थर रखा जाता है एकदम सीधा। तो उससे पता लगता है कि जिस ओर परछाई होगी उतना ही समय हुआ होगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस प्रकार से उस समय में अनुमान किया जाता था कि इतना समय हुआ होगा। वास्तव में वो घड़ी बड़ी सटीक थी महाराज, क्योंकि उसमें सूर्य की गति से पता लगता था ना क्या समय हो रहा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार सूर्य की गति से अनुमान लगाते थे। अब एक प्रश्न आ सकता है आप लोगों के मन में कि भैया जब सूर्य की गति से अनुमान लगाते थे कि समय कितना हुआ है, तो रात के समय में तो सूर्य नहीं होता है। रात के समय में क्या करते थे? तो रात के समय में श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुबह के समय में तो सूर्य देव सब बता देते थे सभी। रात के समय में तारागणों की गति से देखा जाता था कि तारे किस प्रकार से गति कर रहे हैं, उसके अनुसार समय देखा जाता था। तो श्री महाराज जी का जन्म जो है पोष शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संमत 1975, यानी कि 1975, पोष शुक्ल पक्ष की षष्ठी, पोष का महीना, शुक्ल पक्ष और षष्ठी यानी कि छठी की तिथि में श्री महाराज जी का जन्म ब्रह्म वेला में हुआ। सुबह सुबह के समय में उनका जन्म हुआ।
किंतु ब्रह्म वेला भी अनेक घड़ियों की होती, और जातक की प्रमाणिक जन्म पत्री बनने के लिए निश्चित जन्म समय का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। अब ये पहले के समय में थोड़ी सी एक समस्या रहती थी कि भैया एकदम सही समय पता होना चाहिए कि कब जन्म हुआ है, क्योंकि जो जन्म कुंडली बनेगी वो तो उसी समय की बनेगी ना जब आपका जन्म हुआ है, तो उसमें तो 1-2 मिनट का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए वो चीज थोड़ा सा बहुत आवश्यक हो जाती है। हाँ बिल्कुल, साधना माता जी ने जैसा बताया कि कोणार्क जो मंदिर है उसमें आज भी जो है सूर्य भगवान की गति से ही समय देखा जाता है। तो हाँ, वहां पे उस प्रकार से ही पहले समय देखा जाता था। खैर, तो यहाँ पर अब बात ये उठी कि भैया सही समय कैसे पता लगेगा। ये तो एक अनुमान लगा लिया ना आप लोगों ने कि ब्रह्म वेला में जन्म हुआ है। कौन सी ब्रह्म वेला, कितने बजे, जन्म कुंडली में क्या समय लिखा जाए। तो श्री गंगानगर राजस्थान के विद्वान ज्योतिर्विद पंडित श्री सज्जन गुरु जी ने तत्कालीन पंचांग को सामने रखकर अपने ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर एक समय निकाला। ऐसे समय में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के सब विद्वान हैं वही काम आते हैं। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी गलत नहीं है। ज्योतिष विद्या तो भगवान के नेत्र माना गया, वेद का नेत्र है ज्योतिष। पर आज के समय में जो ज्योतिष की दशा है बड़ी खराब है। आजकल तो ऑनलाइन महाराज लोग कहते हैं कि हम आपको ये भी बता देंगे कब कितना पैसा आपके पास आएगा, आपको कोई क्यों छोड़कर जा रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, पैसा आता है टिकता नहीं। इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। वैष्णव को तो नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी कोई पढ़े ना पढ़े, आप जानकर क्या कर लेंगे। मैं आपको ज्योतिष का एक सार बता देता हूँ। ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या है आपके कर्मों का लेखा जोखा। जो आपने कर्म किए उसका जो फल मिलेगा वो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष आपको पता लग गया कि 10 साल बाद आपके पास धन नहीं रहेगा तो आप उसको बदल देंगे। मैं लिख कर दे देता हूँ, आप मेहनत कर लीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। अगर लिखा है कि 10 साल बाद धन नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसको बदला नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों से भाग्य बदल दो। अरे भैया नहीं बदल सकते। ऐसे ही भाग्य बदला जाता तो सभी बदल लेते। तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता थी? फिर तो मान लीजिए मेरे भाग्य में लिखा है कि मुझे 5 साल बाद बहुत दुख मिलेगा, तो मैं मेहनत करता, खूब धन कमाता, दुख खत्म हो जाता, फिर भाग्य की क्या आवश्यकता थी। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से मंगल हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। तो इसलिए ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही है, पर आज के समय में उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अब ऐसे तो मैं भी कह दूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको महाराज आम बहुत प्रिय है, उसमें भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तो खूब आम सब लोग पाते हैं। तो आप बताइए कौन है आप में से ऐसा जिसको आम प्रिय ना हो। या मैं ये कह दूं कि आप तो सबका अच्छा ही सोचते हैं, लोग आपके विषय में थोड़ा सा बुरा सोचते हैं। तो कौन ऐसा है जिसका संसार बुरा ना चाहता हो। तो ये सब बातें तो सब पे ही लागू होती है, इसमें कोई बहुत विशेष बात थोड़ी। लेकिन हाँ, जो सच्चे विद्वान हैं उनको वास्तव में ज्ञान होता है, जो वास्तव में जन्म पत्री आदि देखकर सब सही बातें बताते हैं। पर वैष्णवों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का कोई हमारे जीवन में विशेष काम नहीं है। भगवान जो भी करते हैं सब मंगल ही करते हैं। खैर, तो इस प्रकार जो है गंगानगर के प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषाचार्य श्री सज्जन जी ने एक समय अपनी गणना के अनुसार निकाला है। महाराज जी के शुभ लक्षणों से मिलान किया गया कि इनका जन्म समय क्या हो सकता है। फिर जो है एकदम फलादेश स्थिर किया है, और उसे हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। यहाँ श्री गुरुदेव भगवान ने वो समय दिया है कि किस समय में क्या जो है गणना हुई थी और क्या उनकी कुंडली बन के तैयार हुई थी। हालांकि इस कुंडली को ना तो आप पढ़ पाएंगे, और प्रभु कृपा से मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे भी नहीं आती है। तो ठीक है, फिर भी अगर किसी को पढ़नी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं फोटो भेज दूंगा। बाकी ये पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि इस विषय में नैमिषारण्य के निवासी पंडित श्री कांतादास जी ने एक महत्वपूर्ण परामर्श दिया अपना। उन्होंने कहा कि देखो, आज का जो समय है ये सन 1975 जो है, 1975, इसमें पोष शुक्ल की षष्ठी में उत्तरा भाद्रपद की चतुर्थ चरण में मीन राशि में शुक्रवार के समय में प्रातः 6 बजकर और लगभग लगभग 45 मिनट
ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि 6:45 पे श्री महाराज जी का जन्म हुआ है। इस प्रकार से एक अनुमान लगाया गया, सब पंडितों ने मिलकर लगाया। तो खैर, कहते हैं कि धनु लगने वाले जातक अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले होते हैं। राहु और बुध की युति होने के कारण अन्य अन्य स्थानों पर भी निवास करने वाले होते हैं। और तृतीय भावानुसार अत्यधिक जो है आत्म केंद्रित पराक्रम वाले होते हैं। साथ में सशस्त्र बृहस्पति होने के कारण उदर जो है विकार से पीड़ित रहते हैं। अब इन सब चीजों में जैसा मैंने कहा कि आपको जानने की आवश्यकता नहीं, अब किसका राहु कहाँ है उससे हम क्या करेंगे, और श्री महाराज जी का राहु किस घर में बैठा है वो जानकर भी कोई विशेष लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज जी एक संत हैं, वैष्णव हैं। तो उनकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी जन्म कुंडली भगवान की जन्म कुंडली के समान है। तो उसमें कुछ हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक श्री अयोध्या जी के संत हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि एक बार भी हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए मलुक पीठ में। बोले महाराज जी, आपकी जन्म कुंडली हमें दिखाओ। महाराज जी बोले भैया जन्म कुंडली तो हमारे पास नहीं है, घर में पड़ी होगी। तो बोले कोई बात नहीं, आप अपना जन्म का समय और किस सन में कब जन्म हुआ था वो सब हमें बता दो। महाराज जी बोले वैसे तो हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, पर चलिए आप संत हैं तो संत की आज्ञा मानकर बता देते। महाराज जी ने सारी बात बता दी। अब वो जो संत थे अयोध्या जी से जो आए थे, उन्होंने क्या किया कि पूरी एक जन्म कुंडली बना ली और वे पहुंच गए राजस्थान के एक छोटे से किसी गांव में। और वहां जाकर कोई एक बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे, उनको वो कुंडली दिखाई। बताया नहीं कि ये मलुक पीठ वाले महाराज जी की कुंडली है, बस कुंडली दिखाई। बोले ये कुंडली जरा आप देखना, ये कोई कुंडली मिली है, आप देख कर बताओ ये किसकी कुंडली हो सकती है और क्या है इस कुंडली में क्या लिखा है। तो जो वो ज्योतिष के विद्वान पंडित जी थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं देख के बता देता हूँ, आप बैठिए थोड़ी देर। तो उन्होंने खूब अपना गणना की और किया, शास्त्र खोले, पेज पलटे, देखा। तो बोले कि आप ये बताइए कुंडली आप कहाँ से लाए। तो संत भगवान बोले कि भैया वो मैं बाद में बताऊंगा, आप ये बताओ ये कुंडली में लिखा क्या है। बोले मैं मान ही नहीं सकता ये कुंडली आपको मिल गई। वो क्यों? बोले कुंडली तो भगवान की कुंडली है, ये तो जब भगवान का जन्म हुआ था, राम जी प्रकट हुए तो वो कुंडली है ये। तो या तो ये आपने कहीं शास्त्र पढ़ के बना ली होगी अपने हाथों से कि भगवान की कुंडली कैसे दिखती है, तो ये कहाँ से मिल गई। बोले भैया ये मलुक पीठ वाले जो महाराज जी है ना, उनकी जन्म कुंडली है। तो साक्षात भगवान की कुंडली श्री महाराज जी की जन्म कुंडली से मिलती है। अब इससे आगे तो क्या कहा जाए, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो सोचिए, जब पूज्य महाराज जी की कुंडली ऐसी अद्भुत है, तो उनके भी जो गुरुदेव हैं, तो उनकी कुंडली में अब राहु कहाँ है और बृहस्पति कहाँ है वो जानकर आप और मैं क्या कर लेंगे भैया। उनके जीवन में तो सब मंगल ही मंगल है। खैर, तो इस प्रकार मैं पढ़ देता हूँ एक बार, सरल भाव से हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्रंथ हमें पूरा करना है और ये हमारा नियम है, जो भी ग्रंथ शुरू करते हैं उसमें पढ़ते सब कुछ ही। तो कहते हैं कि सप्तम सत में केतु होने के कारण स्त्रियों से दूरी बनी रहती है। लेकिन स्त्री पुरुष सभी के प्रति जो है सुहृदयता का भाव रखते हैं। मतलब जिनकी ऐसी कुंडली होती है जैसे श्री राधा गुरुदेव की है, तो स्त्रियों से दूर रहते हैं, यानी कि लगभग संन्यास लेने का उनका भाव रहता है। पर ऐसा नहीं कि स्त्रियों का अपमान करते हैं। दूर रहने का ये मतलब नहीं स्त्रियों की निंदा कर देना, उनका अपमान कर देना, ऐसा नहीं। सबके प्रति जो है प्रेम है, आदर है, सम्मान है, वो भाव तो रहता ही है। और कहते हैं अष्टम अ, भाग में, अष्टम ग्रह में शनि के कारण परम वैराग्यवान होते हैं, लेकिन जीव मात्र के प्रति उनकी आत्मीयता का भाव बना रहता है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जिनका शनि अष्टम भाग में होता है वो वैराग्यवान तो होते हैं, पर वैराग्यवान का मतलब ये नहीं कठोर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी महाराज योगी सन्यासी होते हैं जो बड़े कठोर होते हैं, वो लोगों से बातचीत नहीं करते, लोगों को देखते नहीं। ठीक है कि कुछ कुछ बुरा नहीं है उनके जीवन में ऐसा, पर उनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जो वैराग्यवान तो है पर जीवों पर सहज दया करते हैं। जैसे श्री दादा गुरुदेव भगवान परम वैराग्यवान, उनके हृदय में धन का, स्त्री का लेश मात्र भी नहीं, पर करुणा ऐसी, क्या कहा जाए, बड़ी अद्भुत करुणा है। आगे मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा, निश्चित रूप से आपके हृदय में भाव जगेगा कि धन्य है ऐसे महापुरुष भी हमारी पृथ्वी पर हुए हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है उनका सब जीवों के प्रति, जैसे भगवान प्रेम करते हैं ना वैसा।
कहते हैं धर्मेश सूर्य होने के कारण स्वयं तथा शिष्यों के द्वारा धर्म, शोचाचार, सदाचार के प्रचारक तथा परिपालक होते। स्वयं भी धर्म का पालन करते, अपने शिष्यों के द्वारा भी धर्म का, सदाचार का पालन करवाते। ऐसे महापुरुष जिनकी कुंडली ऐसी होती है और ऐसे जातक प्राय धर्म के स्तंभ बनकर लोह पुरुष की भांति निष्ठापूर्वक धर्म की ध्वजा फहराने वाले होते हैं। यानी कि पूरे संसार में धर्म को आगे रखकर, भगवान को आगे रखकर भगवान की धर्म की ध्वजा फहराते हैं। और अंत में दशम भाग में दशम मंगल के कारण सर्वत्र जो है परिश्रम पूर्वक सफलता एवं उन्नति का स्वयमेव करते हुए परंतु श्रेय दूसरों को प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो स्वयं बहुत उन्नति वे करते हैं लेकिन श्रेय खुद नहीं लेते, श्रेय देते हैं दूसरों को। जैसे भगवान भगवान काम सारा खुद कर लेते हैं और श्रेय दे देते हैं बंदर भालुओं को कि गुरुजी इन्होंने मेरी सहायता की तब रावण मारा गया, इनकी सहायता के बिना मारा ही नहीं जा सकता था। और ये वही भगवान है जिन्होंने लंका कांड में ये भी कहा था, जब विभीषण जी आए ना, तो विभीषण जी आए, भगवान ने कहा सुग्रीव भैया बताओ क्या करना चाहिए इनके साथ। सुग्रीव जी बोले प्रभु इनको बंदी बना लो, रावण का भाई है, क्या पता कोई भेद लेने आया हो। भगवान बोले भैया देखो बंदी तो मैं नहीं बनाऊंगा, ये मेरी शरण में आया है, शरण में आने वाले को मैं त्यागता नहीं हूँ। सुग्रीव जी को मन ही मन बड़ा बुरा लगा, बोले या तो फिर मुझसे पूछते ही नहीं, जब आपको बंदी नहीं बनाना है, अपने मन की बात करनी है तो भैया मुझसे क्यों पूछा, और पूछा है तो मेरी बात मानो। तो सुग्रीव जी मन ही मन बेचारे बुरा मान रहे थे, बाहर से तो बोले नहीं, भगवान के सामने कैसे बोले, इतनी हिम्मत ही नहीं। भगवान ने देख लिया कि इनका मुख थोड़ा सा बदल गया। भगवान बोले भैया सुग्रीव एक बात सुन लो मेरी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वानर सेना आपने एकत्रित कर ली और आप जो है मुझे रावण तक ले जाओगे और रावण को आपकी सहायता से मैं मार दूंगा, तो इस ख्याल में मत रहना आप। रावण कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मुझे आपकी क्या लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे एक संकल्प से सृष्टि हो जाती है। तो अगर आप ये सोचो कि रावण या कोई अन्य राक्षस आपकी वजह से मरेगा, कुछ नहीं मरेगा आपकी वजह से, आप कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, सब मैं करूंगा। गीता जी में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये धनुष छोड़ दोगे तो क्या युद्ध नहीं होगा? चलो मान लिया युद्ध नहीं होगा, तो क्या ये लोग मरेंगे नहीं? इनको मैं मार चुका हूँ भैया, ये मर गए। जो तुम्हें दिख रहे हैं ना जीवित, ये मर चुके हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो जीवित दिख रहे हैं। बोले जीवित दिख रहे हैं, मैंने संकल्प कर लिया तो इनको मरना पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, मैं नहीं तो कोई और मार देगा। मैंने संकल्प कर लिया, मतलब इनका मरना तय है, बस कुछ क्षणों की बात है, ये लोग खत्म होने वाले हैं। तो तुम्हें अगर ये लग रहा है कि अर्जुन तुम गांडीव छोड़कर और यहाँ रोने लग जाओगे स्त्रियों की तरह, तो रोते रहो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सोचा है इसलिए मरेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मरे। आगे तुम्हें मारना है नहीं मारना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो अर्जुन ने फिर उठाया गांडी, बोले प्रभु जैसे ही आपकी आज्ञा मैं मार दूंगा। तो भगवान कार्य सारा खुद करते हैं, भगवान के कार्य को कौन कर सकता है? पर वही भगवान जो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सुग्रीव तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जब सारा काम हो गया तो अंत में सबको कह दिया कि भैया अर्जुन ने ही मारा सबको, अर्जुन ने ही तो गांडीव उठाया, वरना ये मरते ही नहीं। गुरु जी को जाकर कह रहे हैं गुरु जी सुग्रीव जी ने मेरी सहायता की, नहीं तो रावण मरता ही नहीं। भगवान का स्वभाव है संतत दासन देहु बढ़ाई, संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को, इनको बढ़ाई दिलवा देते हैं, काम खुद कर लेते हैं और नाम भक्तों का हो जाता है। तो ऐसी करुणा केवल भगवान में है। और ऐसी ही करुणा श्री दादा गुरुदेव में थी। उनकी जन्म कुंडली में लिखा है कि स्वभाव से ऐसे ही होते हैं वो लोग जिनकी जन्म कुंडली ऐसी हो। और वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा भी निश्चित रूप से। उनके चरित्र में ये सब दिखता है कि सब पर, जीवों पर दया करते हैं, परम वैराग्यवान है, पर फिर भी सबके प्रति प्रेम है, सबको महाराज श्रेय प्रदान करते हैं। ये सब चीजें उनके चरित्र में आगे हम सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार खैर उनकी एक जन्म कुंडली बनाई गई है। जैसा मैंने बताया कि जब श्री गुरुदेव भगवान की जन्म कुंडली राम जी की कुंडली से मिलती है, तो उनकी भी जो गुरुदेव है उनकी कुंडली तो महाराज मंगल में होगी ही होगी। अब आगे जो नामकरण, किस प्रकार जो उनका नाम रखा गया, ये बड़ी सुंदर कथा है। गया धाम की यात्रा में त्रिपाठी दंपति ने श्री गदाधर भगवान से जो कुछ मांगा था वो मिल गया। गया जी गए थे, हमने सुना था कि श्री त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी श्री कैलाशा जी
दोनों गया जी गए थे, वहां श्री गदाधर भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें एक वैष्णव पुत्र, एक भक्त पुत्र मिल जाए। तो भगवान ने वो पूरा किया उनका भाव। अब नवजात शिशु का जन्म गया धामाधिपति भगवान श्री गदाधर की कृपा से ही हुआ है। अतः उस कृपा प्रसाद को सदैव स्मरण रखने के लिए बालक का नाम पंडित गया प्रसाद त्रिपाठी रखा गया। श्री महाराज जी का नाम पहले गया प्रसाद त्रिपाठी रखा गया। फिर प्रेमास्पद की अनिष्ट अंश का भाव प्रेमी में सदा विद्यमान होता है। अब देखिए, जिसका जैसा नाम होता है ना, वो वैसा ही उसका चरित्र भी धीरे धीरे बन जाता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे शास्त्रों में बहुत बल दिया गया है नामकरण पे। ऐसे ही नहीं नाम रख लेना चाहिए कि भैया गूगल पे नाम देखो। अच्छा, एक बात और मुझे पता लगी। आजकल क्या है, लोग नाम देखते हैं। तो मैं किसी के यहाँ बैठा था, उनके जो है पुत्र हुआ, एक संतान हुई उनकी। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, कोई दूर के रिश्तेदार ही थे। अब मैं भी वहां गया हुआ था। तो मैंने कहा भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बोले नाम सोचो, नाम सोचो, सब नाम सोचने लगे। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा भैया जो नाम सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो कुछ लोग मजाक मस्ती भी कर रहे थे कि इसका नाम कुछ रख दो, कुछ रख दो। तो अंत में बहुत सोच विचार कर उन लोगों ने नाम निकाला। बोले कुछ भी नाम रख दो, गूगल से देख लो। तो जो उनके पिताजी थे, जो बालक जिसका जन्म हुआ था, उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे बालक का जो नाम है बड़ा यूनिक होना चाहिए। क्यों? स्कूल में चार लोगों में बैठेगा, तो ऐसा नाम रखो कि एकदम अलग सा दिखे वो नाम। तो पता नहीं भगवान जाने क्या ही नाम रखा था, मैं तो भूल भाल गया। बड़ा अजीब सा नाम था। मैंने कहा ये नाम तो लग नहीं रहा है, तो पता नहीं कुछ अलग ही है। पर ठीक है। हालांकि उसके बाद जो है उस बालक की बुआ जी आई, उन्होंने कहा कि ये सब जो है नाटक बंद करो, इस बालक का नाम शिव रखा जाएगा। और उस बालक का नाम आज भी शिव है, उसको प्रेम से शिव ही कहते हैं सब लोग। स्कूल में भगवान जाने क्या नाम रखा है। पर वो मुझे अच्छा लगा कि चलो भगवान का नाम रखा गया। ऐसे ही एक बालक का नाम किसी ने कुछ रख दिया, नाम तो स्मरण में नहीं है। तो वो किसी संत के पास पहुंचे। संत के पास गए, कहा महाराज जी ये हमारा बालक है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, अभी 2-3 साल पहले ही पैदा हुआ है। तो 2-3 साल का बालक था, छोटा सा, चलना सीखा ही था। चलकर महाराज जी की जो शरण में गया, प्रणाम किया उन संत को। तो वो जो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि भैया इसका नाम क्या रखा। तो बोले महाराज जी अमुक नाम रखा है। नाम तो मुझे याद नहीं है, जो भी नाम था। तो महाराज जी बोले अच्छा ये नाम तुम्हें कहाँ से मिला। बोले बस गूगल से दिखा था जी। बोले इसका मतलब पता है। बोले नहीं, मतलब तो पता नहीं, अच्छा लग रहा था तो रख दिया। बोले इसका मतलब है मांस, इसके नाम का मतलब मांस है। ये कैसा अजीब सा नाम तुमने रखा। फिर उन संत भगवान ने कुछ अच्छा उस बालक को नाम दिया। तो कहने का आशय है कि ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए नाम कि महाराज गूगल से उठाओ, जो अलग सा नाम दिखे वो नाम रख दो। ये मूर्खता है, महा मूर्खता है। नाम में बहुत विचार किया जाता है। कि पहली बात तो नाम बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा नाम होना चाहिए जो मुख से बोला जा सके। इतना भी बड़ा नाम ना हो किसी को याद ही ना रहे, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। उसमें भी नाम में भी विचार किया जाता है कि वो नाम जब कोई बोले तो उसके पिता, दादा और परदादा तक का स्मरण हो। मतलब एक बालक के नाम में उसके पिताजी, उसके दादाजी और परदादाजी सबका स्मरण हो जावे। और ऐसा नाम होना चाहिए कि जो घर में अगर किसी का कोई दुश्मन है तो उसके नाम से ना मिलता हो, उसके नाम से भी ना मिलता हो, उसके पिताजी के नाम से भी ना मिलता हो, और उसके भी पिताजी से ना मिलता हो। बहुत विचार किया जाता है नामकरण में। तो इसलिए ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। खैर, तो श्री महाराज जी का भी जब नाम रखा गया तो बहुत विचार किया गया क्या नाम रखें। तो श्री त्रिपाठी जी ने, महाराज जी के पिताजी ने कहा कि देखो भैया ये बालक हमें श्री गदाधर भगवान की कृपा से ही मिला है, तो इसका नाम गया प्रसाद ही रख दो। गया का प्रसाद, गया जी में हम गए थे, तो वहां से प्रसाद मिला तो गया प्रसाद नाम रख दिया गया। तो इस प्रकार से नाम रखा गया। और जैसा मैंने बताया, जैसा नाम होता है वैसा गुण भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब किसी का नाम है कृष्णदास, तो धीरे धीरे भगवान के गुण आएंगे। अब कोई अपना नाम रख ले कि भैया मैं तो रावण का दास हूँ। आजकल बहुत ही बात फैल रही है ब्राह्मणों में, हम तो महाराज राम जी को नहीं मानते, हम तो रावण के भक्त हैं। तो वो रावण हो जाते हैं। वो हो जाते हैं निश्चित रूप से। आप देखिए, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा स्वभाव हो जाता है। जैसे हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा, आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि पूज्य प्रेमानंद बाबा का नाम है प्रेमानंद, जो प्रेम और आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो आप बताइए कौन आप में से ऐसा है जिसको उनसे प्रेम या आनंद ना मिला हो।
आप अपना छोड़िए, बाकी कौन ऐसा है जो उनके शरण में गया प्रेम और आनंद ना मिला हो। बड़ा अद्भुत उनका स्वभाव है, जो भी आता है ऐसा उसके मन में आता है कि बड़ी शांति मिल गई। हमारे गुरुदेव भगवान का नाम तो मैं यहाँ ले नहीं सकता हूँ, पर उनका नाम इतना सुंदर है। ये श्री ठाकुर जी का नाम है, आगे दासांत नाम है। तो उनका स्वभाव एकदम भगवान की तरह गंभीर है। जितने भी संत हुए, आप किसी भी संत का जीवन चरित्र उठाकर देखिए। सूरदास जी, श्री ठाकुर जी के नाम से उनका नाम रखा गया। कैसा अद्भुत स्वभाव, आज सुबह की कथा में हमने उनकी चर्चा की। गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री तुलसी महारानी के नाम से उनका नाम रखा गया। कितना सुंदर उनका स्वभाव है। आज सुबह हमने इन सब महापुरुषों की चर्चा की है। पुनः चर्चा करने का जो है समय, थोड़ा सा हम प्रणाम करें। तो इस प्रकार से नाम की बहुत विशेषता होती है महाराज, बहुत ध्यान से नाम रखना चाहिए। तो खैर, इस प्रकार श्री महाराज जी का भी नाम रखा गया। तो कहते हैं नाम का जो अंश है, जो जिसका भी नाम रखा जाता है ना, उसके गुण आ जाते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग स्वयं ही कुछ काम उल्टे सीधे करें, तो अलग बात है। अब जैसे किसी का नाम रखा गया महाराज रघुनाथ दास, और बाहर तो वो लोगों को खूब कथा भी सुना रहा है, खूब बढ़िया भक्त बना घूम रहा है, अंदर से खाली भजन भी नहीं करता, नाम जप भी नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति तो अलग हैं, बाकी वैसे गुण आ जाते हैं। कोई नाम अच्छा रखा जाए तो गुण धीरे धीरे आते हैं। कोई मुझ जैसा पाखंडी हो तो अलग बात है। खैर, तो कहते हैं अनेक वर्षों के बाद श्री त्रिपाठी परिवार में पुत्र का जन्म हुआ है। तो बड़ी आनंद की बात है। अतः जो ये बालक, इसका जन्म हुआ, तो बालक की सुरक्षा के लिए उस देश काल के प्रचलित जितने भी टोटका आदि करते थे, उनको बुलाया गया। बोले भैया कोई ऐसा टोटका कर दो कि हमारे बालक को नजर ना लग जावे। तो ये रहता है स्वाभाविक, माता पिता में प्रेम होता है। श्री ठाकुर जी महाराज रो रहे थे, भोले बाबा बाहर खड़े। तो दोनों ही लीलाओं में, राम लीला में भी भगवान शिव आए, कृष्ण लीला में भी आए। अब देखिए ये लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि इन पे अगर मैं अभी अभी सुनाने लगूंगा तो 3-4 दिन लगेंगे एक लीला को। तो ऐसा कम से कम 1-2 हफ्ते चाहिए। तो मैं एकदम सरल भाव में जो बात कहना चाहता हूँ, केवल उतनी बात कहूंगा। पहले रामावतार हुआ, भोले बाबा आए काकभुचुंडी जी के साथ। तो काकभुचुंडी जी के साथ आए, भोले बाबा ने बड़े प्रयास किए कि किसी प्रकार महल में घुस जाए, किसी ने एंट्री नहीं दी। अंत में भगवान शंकर जो है एक ज्योतिष बन गए। और बड़ा प्रसिद्ध एक भाव है, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री कवितावली में भी वर्णन है, और विनय पत्रिका जी में है शायद ये पद। हाँ, विनय पत्रिका जी में है शायद ये वाला पद। अवध आज आगमीक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो, अवध आज आगमीक आयो। बड़ी सुंदर चर्चा है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या जी में आज एक आगमी आया है, एक ज्योतिष आया है। तो क्या नाम है भैया? बोले बड़ा बूढ़ा है, बहुत वृद्ध है वो ज्योतिष। नाम नाम है शंकर। शंकर जी ज्योतिष बन गए और काकभूषुंडी जी को बना लिया अपना चेला। बहुत सी लीलाएं की इन्होंने महाराज, बड़ी लीलाएं की। पहले कभी मदारी बन गए और काकभूषुंडी जी को बना लिया अपना बंदर। कभी खिलौनों की दुकान खोली कि क्या पता हमारे यहाँ के बढ़िया बढ़िया खिलौने कोई राजमहल से लेने आए। तो खिलौने कोई राजमहल से तो लेने आया नहीं, आसपास के छोटे छोटे अयोध्या जी के जो बच्चे थे, उन्होंने पूरी दुकान ही लूट ली महाराज। तो शंकर जी बड़े परेशान हो गए, भैया ये तो बड़े उपद्रवी बालक है यहाँ के, क्या करें हम लोग। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आपको मैं क्या बताऊंगा, लेकिन एक मेरे मन में भाव है, आप आज्ञा करें तो मैं बोलूं। बोले कहो कहो। बोले गुरुदेव क्यों ना हम ज्योतिष बन जाएं। अरे भैया आपसे बड़ा ज्योतिष कौन होगा, आप तो सबका भाग्य लिखते हैं, आप ज्योतिष बन जाओ। बोले हाँ ये बढ़िया है। और बोले मैं आपका जो है चेला बन जाता हूँ, आप गुरुजी बन जाओ। गुरुजी बन गए। तो 1-2 लोग आए, उन्होंने देखा कि भाई कोई बाबा जी बैठे हैं। अब बाबा जी बैठे हैं तो सबके मन में रहता है कुछ पूछ ले में। तो एक माता जी आई, माता जी ने कहा कि ये मेरा छोटा बालक है, इसके विषय में बताओ। भोले बाबा तो भोले बाबा, ये तो साक्षात भगवान है, उनको कुछ देखने की आवश्यकता थोड़ी है, हाथ या माथा। उन्होंने कहा ये बालक है, इसका ये नाम है, इस समय इसका जन्म हुआ था, आगे चलकर ऐसा बनेगा, इस समय में इसका विवाह होगा, ये इसकी माता जी हैं आप, और आपके पति ये हैं, ये इसके पिता हैं। सब कुछ बता दिया। वो माता जी हैरान हो गई, बोले अरे भैया इतना तो भगवान भी शायद ना बता सकते हो, ये बाबा जी तो बड़े कमाल के बाबा जी हैं। तो वो जाने लगी। तो बोले दक्षिणा कुछ भी मत दो,
आप मुझे दक्षिणा मत दो, आप ऐसा करो 4 लोगों में मेरी बात फैला देना। तो वो महिला तो महिला है महाराज, माताओं में एक गुण होता है, वे बातों को जल्दी फैला देती हैं। तो उन्होंने आकर जाकर जो है अपनी 4 सखियों को बताया कि सखी, कोई बाबा जी आए हैं, बड़े विचित्र बाबा जी हैं, सब कुछ बता देते हैं। बोले अच्छा, तो हम भी अपने बालकों को लेकर जाएँगे। इस प्रकार सब सखियाँ महाराज जा रही थी। तो सब आए, सबने सब पूछताछ की, लेकिन राजमहल से अभी भी कोई नहीं आया। शंकर जी ने कहा कि देखो भैया काकभुशुंडी, ये ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं। ये कहने में ही है कि राम जी बड़े सीधे थे महाराज, बड़ा सीधा अवतार है, बड़ा गंभीर है, तो कुछ नहीं, नाटक कर रहे हैं। बड़े कौतुकी हैं, अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ सकते हैं। चाहे अवतार लिया है बड़ा सरल, बन रहे हैं सीधे, हमारे लिए सीधे नहीं है। बहुत उपद्रवी है महाराज जी। इनको नहीं देना है दर्शन, ठीक है, हमें भी कोई जरूरत थोड़ी दर्शन की। चलो वापिस। काकभुशुंडी जी बोले ठीक है गुरु जी, जैसा आप कहो। तो भगवान को मन ही मन शंकर जी ने कहा कि आपको दर्शन नहीं देना है, ठीक है, आज के बाद ना हम आपका दर्शन करने आएंगे और ना आपकी कथा सुनेंगे महाराज, ठीक है। हो गई बात खत्म। तो बोले बाबा अपना सब सामान बांध रहे थे कि चलो भैया चले, वापस चले। रोने लग गए भगवान शंकर, मुंह छुपाकर रो रहे। मन ही मन तो ये भाव है कि प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे। बाहर से डांट दिया भगवान को कि नहीं करना तुम्हारा दर्शन, क्या तुम ही जो है उपद्रव कर सकते हो क्या, हम भी कोई ऐसे थोड़ी कि महाराज दर्शन के बिना हम मर जाएंगे, नहीं करेंगे दर्शन, कोई बात नहीं। अब यहाँ भोले बाबा रो रहे हैं, भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए, महाराज ठाकुर जी रोने लग गए राजमहल में। भगवान बोले कि मैं तो थोड़ी सी लीला कर रहा था बाबा, आप तो रोने लग गए। तो राजमहल में भगवान रोए और ऐसा रोए, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान ने तो रोदन ठान लिया। अब माताएं दूध ला रही हैं, खिलौना ला रही हैं, भगवान चुप ही नहीं हो रहे। तो माता कौशल्या हैरान हो गई, बोले लाल जी तो चुप ही नहीं हो रहे, क्या करें। तो एक दासी वहां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि मैया, मुझे लगता है शायद किसी की नजर लग गई लाल जी को। अरे इतने लोग आए हैं, क्या पता किसी ने नजर लगा दी हो। तो मैया बोली क्या करें। बोली मैं एक बाबा जी से मिलके आई थी, वो बाबा जी बड़े जो है चमत्कारी हैं, सब कुछ जो है देख कर ही बता देते हैं, क्या पता टोना टोटका जानते हो। तो मैया बोली बातें मत करो, भागो जाओ लेकर आओ उन बाबा जी को लाओ। तो शंकर जी बेचारे जा रहे थे, वो दासी दौड़ी आई, दौड़कर बोली कि बाबा चलो तुम्हें राजमहल में बुलाया है। बाबा बोले नहीं हमें नहीं जाना है। बोले समय नहीं है इन सब बातों का, तुम चलो जल्दी अपना छोड़ो सामान और चलो हमारे साथ। बोले बाबा बोले भैया तुम सच में राजमहल से हो क्या। तो बोली हाँ मैं राजमहल से आई हूँ, हमारे लाल जी बहुत रो रहे हैं, चलो। तो काकभुचुंडी जी बोले नहीं हमारे गुरुजी ने मना कर दिया, अब हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं, अरे ये मेरा चेला ऐसे ही बोल देता है, तुम चलो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। काकभुचुंडी जी बोले प्रभु बड़ी अद्भुत लीला है, मुझे मना कर दिया और खुद भागे जा रहे हो। तो पीछे पीछे काकभुचुंडी जी भी भागे। अब वहां पहुंचे तो दरबान ने रोक दिया कि दशरथ जी ने बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी थी कि भाई एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर आ सकता है, कि दर्शन करे जाए फिर दूसरा व्यक्ति आए। बहुत भीड़ थी। अयोध्या जी में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ ना, 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रहे और किसी को पता भी नहीं लगा कि 1 महीने से रात्रि हुई नहीं। पूरे 30 के 30 दिन से दिन ही है और रात हुई नहीं। ना कोई सोया, ना किसी ने भोजन किया, आनंद ही मनाते रह गए सब। 30 दिन तक सूर्य भगवान खड़े रहे। तो एक एक करके सब दर्शन कर रहे थे, दरबान ने रोक दिया, बोले कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो। बोले हमें अंदर बुलाया है, हम ज्योतिष हैं। तो बोले कौन है तुम में से ज्योतिष कौन है। तो बोले बाबा बोले भैया मैं हूँ ज्योतिष, मेरा नाम शंकर है और मुझे बुलाया है। तो काकभूषुंडी जी बोले मैं इनका चेला हूँ। बोले चेला है तो क्या हुआ, बाहर बैठा रहेगा। आप ऐसा करना, इसको हलवा पूड़ी दे देना, हमारा शिष्य है बेचारा, छोटा सा बालक है, हलवा पूड़ी खा लेगा और बाहर बैठा रहेगा, हम जो है अंदर जाके लाल जी का इलाज करके आते हैं। काकभूषुंडी जी को महाराज बड़ा बुरा लगा, बोले गुरु जी ये तो बड़ी गलत बात है। गुरु तो वो है जो भगवान से मिलाता है, वो आप महाराज कह रहे हो चेला बाहर बैठा रहेगा। कोई बात नहीं, चले जाओ अकेले अंदर चले जाओ, मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। अभी बता देता हूँ ये शंकर नाम कहाँ से आया। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत करो। तो दरबान से फिर भोले बाबा कहने लगे देखो भैया, ज्योतिष तो मैं हूँ, लेकिन क्या है मैं बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ये मेरा चेला है ना, यही सब देख कर बताता है। अब दरबान भी दरबान है, वो तो भगवान के दरबार के दरबान है। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप यहाँ बैठ जाओ और ये आपका चेला अंदर चला जाएगा। और काकभूषुंडी जी तो नाचने लगे, बोले हाँ हाँ, अरे गुरु जी को दिखता ही नहीं है, गुरु जी की आंखें कमजोर हो गई, मैं ही सब देखता हूँ, सारा काम मैं ही संभालता हूँ।
तो आप ऐसा करना, गुरु जी को थोड़ा हलवा और पूड़ी प्रसाद दे देना। गुरु जी यहाँ बैठेंगे, मैं बस अभी गया और अभी आया। गुरु जी तो महाराज, गुरु जी शंकर भगवान बोले कि अच्छा, हमारे शिष्य होकर हमसे ही चालाकी करते हो। तो बोले ठीक है भैया, चले जाओ, तुम्हारी सारी विद्या छीन लूंगा। तो काकभूषुंडी जी बोले नहीं भैया, मेरी प्रार्थना है। दरबान से कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है, देखो हमारे गुरु जी जो है बताते हैं, मैं मतलब हाथों की रेखाएं मैं पढ़ता हूँ, और उसका फल क्या होगा वो गुरु जी बताते हैं, इसलिए हम दोनों की आवश्यकता है। दरबान बोले दो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इतने में वो दासी आई दौड़ी हुई, और दरबानों को डांटने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, इनको अंदर बुलाया गया है, अरे लाल जी रो रहे हैं, तुम यहाँ बैठे इनसे बहस कर रहे हो, चलो हटो, दोनों हटो यहाँ से, और इन दोनों को अंदर आने दो। अंदर लेकर गए, खूब सुंदर मिलन हुआ है। अब वो मिलन की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वो चर्चा अगर करेंगे तो बाकी चर्चा रह जाएगी। बड़ा अद्भुत हरि और हर का मिलन हुआ है महाराज, क्या कहा जाए, आनंद ही हो गया। कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे, हालांकि दो तीन बार हम कर चुके हैं। मानस जी की जो कथाएं हुई उसमें हमने चर्चा की। अब एक बार इस चर्चा को प्रणाम करें, आगे बढ़े। तो वहां पर मैया ने कहा, बाबा जो भी टोना टोटका करना है फटाफट कर दो, हमारे लाल जी बस प्रसन्न हो जाएं, यही हम चाहते हैं। बाबा बोले बस मैं आ गया, लाल जी अब प्रसन्न है, अब नहीं रोएंगे। उसके बाद भगवान रोए ही नहीं कभी। ऐसे ही कृष्ण लीला में हुआ। कृष्ण, अच्छा एक बात और है, रामलीला में जब शंकर जी गए ना, तो शंकर जी पूरी रामायण सुना रहे थे। तो माता पार्वती को शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक और कथा सुनाना चाहता हूँ। तो माता जगदम्बा ने कहा, प्रभु कौन सी कथा? बोले तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने ना आज तक ये कथा तुमसे छुपाई थी। तो माता पार्वती ने कहा कि आप मुझसे बातें छिपाते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे तो आप कहते हैं कि भाई अर्धांगिनी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, बड़ा आपने ज्ञान दिया है स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, और मुझसे आप बातें छिपाते हैं। बोले नहीं नहीं, सारी बातें नहीं, केवल एक बात तुमसे छिपाई थी। तो माता ने कहा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने सारी कथा सुनाई। बोले मैं और मेरा शिष्य है ना काकभूषुंडी, हम दोनों जाकर आए थे। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब भगवान अवतार लेंगे तुम्हें भी ले चलेंगे। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपको एक बात मैं बताऊं, मैंने भी छुपाई थी आपसे एक बात। भोले बाबा बोले कि तुम हमसे बातें छिपाती हो, ये तो बड़ी गलत बात है। बोले अच्छा, आप छुपाएं तो अच्छी बात, और हम छुपाएं तो गलत। बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बात है। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपको तो प्रवेश ही नहीं मिला था, आप तो बाहर से ही भागने वाले थे। वो जो दासी आई थी ना बुलाने, वो दासी मैं ही थी। मुझे ही ठाकुर जी ने बुलाया कि देखो मैया आपको लेकर आए, नहीं अकेले आ गए, तो पहले आप दर्शन कर लो, फिर इनको दर्शन दूंगा। तो वो दासी मैं ही थी भैया, और कोई नहीं था। तो इस प्रकार बड़ी अद्भुत ये लीला है। खैर, विस्तार में भी हम सुनेंगे। इसी प्रकार कृष्ण लीला में हुआ। कृष्ण लीला में ठाकुर जी पधारे। भोले बाबा ने कहा, देखो प्रभु मैं आने वाला हूँ, मैं अब जो है अब जल्दी जल्द ब्रज धाम में पहुंचूंगा। मैं हिमालय पर्वत से चल पड़ा हूँ, कैलाश से आ रहा हूँ ना। तो मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर पिछली बार की तरह आपने कुछ इस बार आनाकानी की दर्शन देने में, मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो अब नाटक मत करना। भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेकिन कन्हैया तो कन्हैया महाराज, वे बिना शरारत की कैसे रहेंगे? तो शंकर जी आए। शंकर जी को लगा सीधा घर में चला जाता हूँ, दर्शन कर लूंगा। मैया बाहर आ गई। मैया ने कहा, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? जब राम जन्म हुआ था, तो राम जन्म में तो बढ़िया सुंदर एक ज्योतिष आचार्य का वेश बनाया था। तो बढ़िया सुंदर इत्र लगाया हुआ है, बढ़िया जो है रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, सिर पे पगड़ी है, सुंदर दाढ़ी है, तो वो रूप तो सुंदर लग रहा था। इस बार तो कोई वेश बना के ही नहीं आया, इस बार तो सीधा शंकर जी का जो रूप है, गले में महाराज मुंडों की माला है, सांप लटक रहे हैं, भस्म रमाई हुई है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो वो सीधा रूप धारण करके आ गए। भगवान शिव को ये लगा कि भाई पिछली बार भगवान ने लीला कर ली, अब थोड़ी लीला होगी बार बार। तो उन्होंने सोचा अब कुछ बनने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो सीधा जाएंगे और दर्शन करेंगे। बाबा अपना जो है चले, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नाम जप करते चले। बाबा बेचारे भोले, ठाकुर जी हमारे कौतुकी। तो बाबा पहुंचे, मैया डर गई। मैया ने कहा, अरे बाबा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अंदर कैसे चले जा रहे हो? बाबा बोले, भाई आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, हम भी दर्शन करेंगे। बोले दर्शन हो गए, जिनको होने थे हो गए, तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी मैं। बाबा बोले क्यों? हम भी दर्शन करना चाहते हैं लाल जी के। बोली देखो आप दर्शन करना चाहते हो अच्छी बात, लेकिन मेरा लाला बड़ा छोटा सा है, और आप इतना भयानक महाराज आपका स्वरूप है, आप सांप आपके गले में लौट रहे हैं, मुंडों की माला धारण की है,
इतनी बड़ी-बड़ी आपके सर पर जटाएँ हैं और भस्म आप रमाकर आए हो। मैं डर गई तो मेरा लाला तो बेचारा छोटा बालक है। तो वो तो साँप की छवि देखता है कोई फ़ोटो में, उसमें डर जाता है। आप महाराज गले में आपके साँप लौट रहे हैं। कैसे बाबा जी हो आप? कहाँ से आए हो? बोले मैया देखो मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे परेशान मत करो। मुझे दर्शन करने दो। मेरा जो है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैया ने कहा मैं नहीं करने दूँगी। अरे कहाँ से आए हो? कितनी दूर से आए हो? क्या हिमालय पर्वत से आए हो क्या? बाबा बोले हाँ, हाँ, हिमालय से ही आया हूँ, मैं कैलाश में रहता हूँ। मैया बोली देखो ये नाटक तो करो नहीं। तुम तो बड़े भयानक हो। बाबा जी तुम्हें दर्शन नहीं कराऊँगी। तुम्हें कुछ हलवा, पूड़ी, प्रसाद चाहिए तो बताओ। बढ़िया अधोटा दूध की खीर बनी है महाराज, बढ़िया सुंदर हलवा बना है। वो सब प्रसाद दे देती हूँ। बाबा बोले मैं प्रसाद पाने यहाँ तक थोड़ी आता कैलाश से। मुझे एक बार दर्शन कर लेने दो, मैं चला जाऊँगा। मैया बोली ना, मैं तो दर्शन नहीं कराऊँगी। बाबा बोले कारण बताओ। मैया ने कहा भैया आपका बड़ा भयानक स्वरूप है, मेरा लाला डर जाएगा। बाबा बोले तुम जानती नहीं हो अपने लाला को। अरे वो कोई लाला नहीं है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है वो। असंख्य कल्याण गुणगण निलय है वो भगवान। वो जब आंख उठा देते हैं तो काल थर थर कांपने लग जाता है। आप कह रही हो मुझसे डर जाएगा। उनसे सारी पृथ्वी डरती है। जो काल है ना काल। तो मैया को समझाने लगे बाबा। बाबा समझा रहे हैं कि देखो मैया एक होता है काल। काल क्या होता है? काल वो होता है जो सबको डस लेता है, सबको मार देता है। ये तो तुम भी मानती हो कि सबकी मृत्यु होती है। मैया ने कहा बात तो सही है, सबकी मृत्यु होती है। तो बोले जो सबकी मृत्यु का कारण बनता है ना उसको काल कहते हैं। बोले अच्छा तो वो सबको खा जाता है? बोले हाँ वो सबको खा जाता है। वो काल पृथ्वी को भी खा जाता है। एक समय बाद जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं ना ये भी नष्ट हो जाएगी। मैया बोली अच्छा तो ये काल तो महाराज बड़ा भयानक है। बोले हाँ तो काल किससे डरता है? वो किसी से नहीं डरता। सब देवताओं को खा जाता है महाराज। ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर नाग पशु पक्षी मनुष्य देवता सबको खा जाता है वो काल। अच्छा ये तो बड़ा भयावह है। तो मैया ने कहा फिर तो किसी का नियंत्रण नहीं होगा इसके ऊपर। बोले नहीं मेरा है ना। मैं इस काल का भी काल हूँ। उस काल को मैं खा जाता हूँ। मैया बोली बाबा बातें ना बनाओ। अरे तुम तो मेरे सामने खड़े हो। हाँ ठीक है तुम्हारा स्वरूप बड़ा भयानक है, दिखने में तुम बड़े भयानक दिखते हो, पर ऐसा थोड़ी तुम काल को खा जाओगे। बोले मैया मेरी बात मानो। और वो काल जब तुम्हारे लाला के सामने आता है ना तो तुम्हारे लाला हल्की सी भ्रिकुटी टेढ़ी करते हैं, आंख नहीं उठाते। हल्की सी भ्रिकुटी टेढ़ी करते हैं, वो काल थर थर कांपने लग जाता है। तो मैया बोली अच्छा बाबा बड़ी अच्छी बात बताई। तो बाबा खुश हो गए कि क्या पता अब हमें दर्शन कर लेने दे मैया। तो बोले मैया अब हटो, अब हम लाला का दर्शन करें। मैया बोली नहीं दर्शन तो अभी भी नहीं दूंगी। आपने बात बताई बड़ा अच्छा लगा, अब जाओ आप, दर्शन नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं माया काल डरे जाके डर, सो भगतन हितकारी, अपने लाल को मरम न जाने, ओ भोली महतारी। बाबा कहते हैं मैया तुम अपने लाल का मरम ही नहीं जानती हो। अरे ये कोई लाला नहीं है, ये कन्हैया नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है। माया और काल के इशारों पे नाचते हैं। एक बार दर्शन हो जाए। मैया ने कहा मैं दर्शन नहीं करवाने करने दूंगी, मतलब नहीं करने दूंगी, बात खत्म। हलवा पूरी चाहिए तो बाबा मांग लो। बाबा बोले मैं जाऊंगा ही नहीं। इस बार अगर तुम्हारी जिद है तो मैया मैं भी नहीं जाऊंगा। बाबा रोने लग गए। बाबा ने कहा प्रभु आज के बाद आपका दर्शन करने आऊंगा नहीं मैं। आप बड़े बदमाश हो महाराज। पिछली बार मैं आया तो मुझे लगा कि चलो त्रेता में आए हैं राम जी, बड़े भोले भाले हैं। राम जी का रूप भी बड़ा भोला है और इनका जो है स्वभाव भी बड़ा भोला है, क्या पता दर्शन दे दें। और राम रूप में इतनी इन्होंने चंचलता की है तो कृष्ण रूप में तो बनती है। कृष्ण रूप में तो रूप ही महाराज चंचल है। तो ठीक है मैं आपका दर्शन अब करूंगा नहीं। आप महाराज बड़े शरारती हो। आज के बाद बस आपकी हमारी बात यहीं तक है। आप अपने धाम में रहो, हम अपने धाम में रहें। आपका नाम जप करूंगा और करूंगा, दर्शन नहीं करने आऊंगा तुम्हारा। तुम भैया बड़े बदमाश हो। रोने लग गए भोले बाबा। और अब जो है मैया जिस द्वार पर जाती हैं, अब क्या है, नंद भवन के चार द्वार हैं। चारों दिशाओं में चार द्वार हैं। 85 कोस में पूरा ये नंद भवन है और उसके चार द्वार हैं। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं बाबा तुम इस द्वार पर बैठे हो, बैठे रहो, मैं पिछले द्वार से चली जाऊंगी। बाबा पिछले द्वार पर भी। फिर मैया ने कहा चलो मैं दाईं ओर से निकल जाऊंगी। बाबा दाईं ओर भी बैठे। अब शंकर जी तो शंकर जी, वो तो भगवान है। उनके लिए क्या कठिन है। चाहते तो वो तो अंदर भी पहुंच जाते। पर वो
भगवान से ये सुनना चाहते हैं कि बाबा मुझे दर्शन दो। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। ऐसा थोड़ी कि शंकर जी अंदर नहीं जा सकते। वो चाहते तो सीधा दशरथ जी के महल के अंदर, दशरथ जी के गर्भगृह में घुस जाते, जहाँ पर दशरथ जी बैठते विराजते, उस कमरे में घुस जाते कि मैं दर्शन करने आया हूँ। उनके लिए क्या कठिन था। पूरी लीला चल रही है, तो मैया जिस द्वार पर जाए वहां बाबा बैठे दिखाई दे। मैया हैरान परेशान हो गई। अब क्या किया जाए। मैया ने कहा आज के बाद मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ बाबा जी कब तक यहाँ बैठा रहेगा, अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। अब महाराज शंकर जी ने कहा मैया ने तो दृढ़ निश्चय ले लिया, जाने का समय आ गया है। भगवान शंकर रोते हुए जा रहे थे। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा प्रभु। अब तुम कुछ भी कर लो, अब मैं आऊंगा ही नहीं लौट कर। तुम बड़े बदमाश हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी, मत दो दर्शन। खत्म हो गई बात। तो भगवान शंकर अपना जा रहे थे महाराज। और यहाँ से अंदर से श्री ठाकुर जी रोए। ठाकुर जी बोले बाबा पिछली बार तो मैंने ज्यादा लीला थोड़ी सी कर दी थी, इस बार इतनी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं आ जाओ। ठाकुर जी रोने लगे, बोले बाबा संसार रूठ जाए कोई बात नहीं, एक बार को राधा रानी मान कर जाए कोई बात नहीं, राधा रानी को भी मैं मना लूंगा, पर आप जब रोते हो ना वो नहीं दिखा जाता है। बाबा आप मत रूठो, आप तो मेरे प्राण हो। तो रोए ठाकुर जी। मैया बहुत घबरा गई, ये क्या हो गया भैया, लाला अचानक से रोने क्यों लगा। माखन लाया गया, मिश्री लाई गई, बढ़िया बढ़िया मलाई है, दूध है, दही है। ठाकुर जी रोते जा रहे हैं। वही कहानी जो पिछली बार हुई वही यहाँ हुई। एक दासी ने कहा कि भैया वो जो बाहर बाबा जी बैठे, क्या पता कोई टोना टोटका जानते हो, बुला लो अंदर। तो मैया ने कहा कि वैसे तो मैं उन बाबा जी को बुलाना नहीं चाहती हूँ, पर चलो टोना टोटका जानते हैं तो लाला के लिए बुला लेती हूँ। बुलाया है, शंकर जी का मिलन हुआ है। शंकर जी ने महाराज ठाकुर जी के लाल लाल चरणों को अपने मस्तक पर रखा, खूब सुंदर प्रेम से आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि शंकर जी भगवान के भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। तो भगवान ने कहा कि हमारे चरण तो आपने अपने मस्तक पे रख लिए, अब अपना भी आशीर्वाद दो। खूब सुंदर जो आशीर्वाद दिया है, खूब लाड दुलार। हरिहर का जो ये मिलन है तो बड़ा अद्भुत है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि भैया ये मिलन अगर यहाँ सुनने लग गए तो बाकी सब कथाएं रह जाएंगी। तो इस मिलन को हम यही प्रणाम करते हैं, बड़ा अद्भुत भाव है। हम थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए हरि हर भगवान की जय। बड़ा अद्भुत प्रेम है श्री ठाकुर जी और भोले बाबा का। और ऐसी सब कथाएं सुन के लगता है कि भैया बड़े अभागे हैं वे लोग जो हरि और हर में भेद कर देते हैं, जानते ही नहीं हरि और हर क्या है, क्या प्रेम है। बड़ा अद्भुत भाव है। खैर, कभी ठाकुर जी व्यवस्था बनाएंगे तो हम ये दोनों कथाएं, राम रूप की भी और कृष्ण रूप की, दोनों सुनेंगे एक साथ। तो इसी प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान का जो आ, प्राकट्य हुआ है उसमें भी कोई टोना टोटका जो लोग करते थे, उन लोगों को बुलाया गया कि भैया जो भी तुम्हें करना है टोना टोटका कर लो। जी बिल्कुल, वे दासी जो है पार्वती माता ही थी, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहाँ युगल की उपासना है। तो जैसे श्री राधा कृष्ण एक है, सीताराम एक है, उसी प्रकार गौरी शंकर भी एक है, वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो हर लीला में साथ ही जाते हैं। खैर, तो श्री दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, सबको बुलाया गया। तो जो टोना टोटका जानते थे उन्होंने नाक में छेद करते हैं, वो लोग बहुत सी विधि करते हैं, भगवान जाने क्या क्या करते हैं। तो नवजात बालक के जो विधि पूर्वक रखे गए नाम के अतिरिक्त बड़े लाड दुलार से उनका सब क्रियाकर्म किया गया, जो भी जात कर्म संस्कार है, उसके बाद नामकरण संस्कार है, उसके बाद आगे चलकर जनेऊ भी होगा। तो जितना भी सब कर्म था ये सब अच्छे से किया गया, विधिवत रूप से। और एक अन्य नाम परिवारजनों में प्रचलित होता है। अब एक नाम तो वो होता है जो हम सबको बताते हैं, एक नाम वो होता है जो घर में जिससे हमें बुलाया जाता है, छोटा सा नाम वो रखा जाता है। तो बोले कि अब बालक के घर का नाम क्या रखें। भाई गया प्रसाद तो बाहर हो गया, कोई गुरुकुल में जाएंगे कहीं जाएंगे तो गया प्रसाद नाम चलेगा। घर का नाम, बोले घर का नाम माता रखेंगी, जैसे हमारे कन्हैया के घर का नाम रखा गया। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी आए और जन्म कुंडली देख रहे थे और देख रहे थे, इधर किताब खोली उधर किताब खोली। तो गर्गाचार्य जी को कहा गया कि आप महाराज ऐसा नाम सोचो कि आनंद आ जाए। तो बोले ठीक है। वो गर्गाचार्य जी किताबें खोल खोल के देख रहे हैं, ठाकुर जी वहां बैठे हैं मैया की गोद में। ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं कि बाबा जी कौन सी किताब खोल रहे हो, मेरा नाम नहीं जानते हो क्या। बोले प्रभु मैं तो जानता हूँ, आपकी लीला चल रही है,
आपके साथ मैं भी नाटक कर रहा हूँ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमने सब गणना कर ली है, हमने तुम्हारा तुम्हारे बालक का शनि इस दशा में है, राहु इस दशा में, ये सब गणना करने के बाद नंद बाबा बोले, गुरुजी हमें इतना कुछ समझ नहीं आता, हमें तो नाम बता दो। बोले इसका नाम होगा कृष्ण। पहले दाऊ भैया का नाम रखा गया, बोले इसमें बहुत बल है और इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, तो इसका नाम रखेंगे बलराम। बलराम। तो बोले अच्छा नाम है। तो इसका छोटे वाले लाला का, बोले इसका नाम रखेंगे कृष्ण। तो पहले तो गर्गाचार्य जी 4 बार नहीं बोल पाए, फिर महाराज नंद बाबा नहीं बोल पाए, बोले बड़ा विचित्र सा नाम रखा है। बोले क्या नाम है, एक बार पुनः बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा इसका नाम है कृष्ण। अब कृष्ण नाम इतना अटपटा है, जैसे टेढ़े हमारे ठाकुर जी, ऐसा टेढ़ा नाम है। तो क्या है, जब कोई भी नाम बोलते हैं तो जीभ से बोला जाता है। कृष्ण नाम ऐसा नाम है जो नाभि से बोला जाता है महाराज। बड़ा अद्भुत सा नाम है। तो नाम रखा गया, सब हो गया, गुरुजी को दक्षिणा दी, गुरुजी चले गए। बाबा घर में आए तो मैया ने कहा भैया क्या क्या नाम रखे गए बताओ। बाबा बोले देखो, ये जो बड़ा वाला बालक है इसका नाम तो रखा है बलराम। मैया बोली इतना बड़ा नाम नहीं रखेंगे हमारे बालक का, इसका नाम होगा बलुआ। तो बोले चलो ठीक है, तुम माँ हो, तुम किसी नाम से पुकारो। तो दाऊ भैया का नाम पड़ गया बलुआ। और कन्हैया का नाम सुनाया। कन्हैया का नाम तो मैया को समझ ही नहीं आया। बोली उसका नाम फिर भी कुछ समझ तो आया था, ये ये तो क्या बोल दिया आपने, समझ ही नहीं आया। जो भी नाम हो, इसका नाम क से रखा है ना, तो इसका नाम हो गया कनुआ। तो बड़े वाले का नाम बलुआ और छोटे का नाम कनुआ, यही नाम मैया ने पुकारा। ऐसे ही श्री ठाकुर जी जब राम रूप में आए, तो राम रूप में गुरु जी ने नाम रखा महाराज राम। तो दशरथ जी ने पूछा कि इस नाम का क्या मतलब है। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। गुरु जी ने कहा कि जो आनंद की सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और सारे संसार को महाराज सुखी कर देते, आनंद में कर देते हैं, उनका नाम राम होगा। बड़ा सरल सा नाम है। अब कृष्ण नाम तो चलो माना बड़ा टेढ़ा नाम है, राम नाम में क्या दिक्कत है, बड़ा सीधा नाम है राम, सबसे छोटा नाम है। लेकिन मैया को खुद भी कुछ नाम रखना है। मैया ने कहा कि भैया ये तो नाम बहुत प्रभावशाली है, सबको आनंद दे रहा है और दे रहा है, हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा साधारण सा लाला चाहिए, तो इसका नाम हम रखेंगे राघव। तो भगवान का नाम राघव रखा मैया ने, और भगवान को राघव ही बुलाते हैं। आप देखिए वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो श्री दशरथ जी जब भी बुलाते हैं तो राम नहीं कहते हैं, कहते हैं राघव यहाँ आओ। और एक बात और भी, एक भाव और भी होता है कि माताएं नाम क्यों बदल देती हैं। देखिए एक मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति बहुत ही सुंदर ग्रंथ है हमारे यहाँ का। आजकल तो कुछ लोग जो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, वो मनुस्मृति को जला देते हैं, वो वास्तव में वे अनपढ़ हैं। मनुस्मृति जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे मनुष्य का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मनुस्मृति, कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो मनुस्मृति में मनोज जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और ऐसी बात पुरुषों के लिए भी कही गई। इतनी बात तो सब पढ़ लेते हैं, और घर में हमारी पत्नियां तो हमारा नाम लेती हैं जी, पत्नियों में संस्कार नहीं। भैया तुम्हारे लिए भी कहा गया है कि पुरुषों को भी अपनी पत्नी का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। भगवान कभी भी जानकी जी का नाम जानकी नहीं लेते, सीता भी नहीं लेते, भगवान उनको सीते कहते हैं, राधा नहीं कहते, राधे कहते हैं। तो थोड़ा सा नाम बदल देते हैं। तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम ना ले, अपना नाम ना लिया जाए। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए कि मैं तो अमुक हूँ जी, अमुक हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता है, गुरु का नाम तो किसी भी हालत में नहीं लेना है। और बड़े वाले बेटे का नाम, जो आपका बड़ा पुत्र हो, उसका नाम माता को नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो इसलिए माताएं नाम बदल देती हैं, वरना राम नाम कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। और चलो कन्हैया तो कन्हैया है, उनका नाम टेढ़ा है, बलराम नाम भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये समझना चाहिए। देखिए पुत्री के लिए ऐसा कुछ विशेष वर्णन नहीं है, उनका नाम लिया जा सकता है, बाकी घर में आप कुछ और रखना चाहें तो अच्छा है। हाँ, बड़े वाले बेटे का नाम माताएं नहीं लेती, तो इसलिए वे नाम बदल देती हैं थोड़ा सा। तो इसी प्रकार श्री महाराज जी तो पहले पुत्र थे माता कैलाशा के। तो माता कैलाशा ने कहा कि भैया मैं तो कुछ अन्य नाम रखूंगी इनका। कैलाशा देवी ने इस बालक के नाक और कान का छेदन हुआ, उस समय उन्होंने नाम रखा नत्था।
नाक और कान का छेदन हुआ ना, उससे उन्होंने नाम निकाला नत्था, श्री महाराज जी के बाल्यकाल का नाम। तो कहते हैं महाराज जी का जो शैशव था अत्यंत लाड प्यार से बीता। मतलब जब बालक थे महाराज जी, खूब लाड दुलार उनको मिला अनेक वर्षों तक। जो ये संतान सुख से वंचित रहे त्रिपाठी जी, इसलिए जब संतान हुई तो सारा लाड दुलार उन पर महाराज अपना लाड दुलार बरसाया है। बड़े आर्त भाव से प्रार्थना करने के बाद ये प्राप्त हुए थे, तो बड़ा प्रेम था इनके प्रति। अब देखिए, एक बात होती है कि जब किसी को बहुत समय बाद कुछ ऐसे संतान किसी भगवान की कृपा से, किसी देवी देवता की कृपा से मिलती है ना, तो वो इतना लाड दुलार करते हैं कि वो संतान बिगड़ जाती है, निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। ऐसा बहुत जगहों पर देखा गया है, और ये अभी भी दिखता है संसार में, शास्त्रों में भी ऐसा बहुत वर्णन आया है। पर देखिए, भगवान जब भी आते हैं, भगवान नहीं बिगड़ते हैं। नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी आए तो बहुत समय बाद आए। दशरथ जी के यहाँ आए तो दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों बाद आए। नंद बाबा के यहाँ जब आए थे ना, तो माता यशोदा एकदम जो है वृद्ध हो चुकी थी, और उनका शरीर एकदम जो है भारी हो गया था। तो मैया से भागा नहीं जाता है। और लाल जी बड़े नटखट है, राम जी तो फिर भी सरल हैं। ये कन्हैया हमारे महाराज, ये बड़े नटखट है, भागते हैं। और मैया भागती है बेचारी, उनकी सांस फूल जाती है। तो मैया कहते हैं कि भैया, ये बालक तो बड़ा नटखट है, मैं कहाँ तक भागूंगी। इसलिए भगवान रुक जाते हैं और पकड़ में आ जाते हैं, नहीं तो भगवान को कौन पकड़ सकता है। भगवान इसलिए रुक जाते हैं कि मेरी मैया बेचारी जो है सांस ले रही है बहुत जोर जोर से, तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ। ठाकुर जी स्वयं ही रुक जाते हैं। और राम जी ने तो कुछ कभी बदमाशी की ही नहीं, वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, इसलिए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, रामेश्वर दास रामायणी जी, एक बड़े अद्भुत संत हुए चित्रकूट धाम के। वे कहते थे कि भैया, राम जन्म जब हुआ तो राम रूप में भगवान ने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी भी गुस्सा नहीं आया भगवान को। आप कोई ये ग्रंथ लाकर दिखा दीजिए इसमें भगवान ने क्रोध किया हो, एक बार भी क्रोध नहीं आया। हाँ, समुद्र पर आप कह सकते हैं कि समुद्र पर क्रोध आया, वो भी क्रोध नहीं था। वो समुद्र को थोड़ा सा डांटा था कि भैया बात नहीं सुन रहे हो हमारी, हम भगवान हैं। क्रोध नहीं आया भगवान को कभी भी। तो जब उनको क्रोध नहीं आया तो सबने कहा कि भाई, आपकी बाकी तो सारे हमने गुण देख लिए कि प्रभु आप बड़े उदार हो, बड़े जो है करुणा सागर हो, सबसे प्रेम करते हो, अच्छे से बात करते हो, ये सब तो देख लिया, मधुर भाषी हैं भगवान, प्रथम भाषी हैं, सबसे बहुत मीठा बोलते हैं और पहले बोलते हैं। लोगों में ये रहता है कि जब हम ये बुलाएंगे तब हम इनसे बात करेंगे, ऐसा एक अहंकार रहता है ना। भगवान पहले ही बुला लेते थे सबको कि भैया मैं जो है आपको प्रणाम करता हूँ, आप कैसे हैं। तो भगवान के बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं। बात ये है कि भगवान को गुस्सा नहीं आया। तो सब अयोध्या वासियों ने कहा प्रभु आपके सारे स्वरूप देख लिए, गुस्से वाला स्वरूप नहीं दिखा। तो ये नाराज हो जाना, गुस्सा करना, ये स्वरूप दिखाने के लिए ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार लिया, ऐसा श्री रामेश्वर दास रामायणी जी का भाव था। और कृष्ण अवतार में सबसे रूस जाते हैं, हर व्यक्ति से रूस जाते हैं महाराज। राधा रानी से मान करके बैठ गए, किशोरी जी की सखियों ने थोड़ा सा डांट दिया, मान करके बैठ गए, जाओ तुमसे बात ही नहीं करूंगा। फिर ललिता जी, विशाखा जी कहती हैं कि हमसे बात मत करो भैया, हमें तुमसे कौन सी बात करनी है। पर किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, वे कहती हैं कि अरे ललिते, क्यों तंग करती हो उनको। तो किशोरी जी आकर मनाती हैं। मैया से रूस जाते हैं। मैया ने कहा कि लाला, तू बहुत बदमाशी करता है, आज तेरा माखन बंद। मैया से रूस गए, जाओ मैया तुमसे बात नहीं करूंगा। तो मैया है, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, कल से माखन बंद, आज आज पा लेना। दोस्तों से रूस जाते हैं महाराज, सखाओं से रूस जाते हैं। अब राम रूप में क्या है, भगवान जब खेलते हैं तो कोई सखा हार रहा होता है ना, उसको जिता देते हैं। अरे ये जीत रहा था, मैंने देखा है, भगवान झूठ बोल देते हैं कि ये जीत रहा था, मैंने खुद देखा है। तो कोई रो रहा हो उसको चुप कराते हैं, जैसे कोई अपने छोटे बच्चे को चुप कराता है, उस प्रकार अपने मित्रों को चुप कराते हैं कि भैया रो नहीं, अगली बार तुम्हें जिता दूंगा। तो कृष्ण रूप में महाराज रूस जाते हैं सखाओं से। एक बार श्री रामा जी के साथ खेल रहे थे, तो श्री रामा जी ने अपना दाव चला, तो ठाकुर जी हार गए, तो रोने लग गए। श्री रामा जी ने कहा भैया ये नाटक ना कर, अपनो दाव चल लाला। बोले मैं तो ना ही चलूं। तो श्री रामा जी बोले क्यों भैया। बोले तूने जो है धोखा किया है, तो भैया मैं तो अपना दाव नहीं चलूंगा। श्री रामा जी बोले ये तो बड़ी गलत बात है, तो चीटिंग है। अरे मेरा दाव चलवा लिया, वो खुद अपनी बारी में रोने लग गया। तो श्री रामा जी बोले फिर मैं आज के बाद जो तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, लाला जाओ। भगवान बोले भैया मत खेल, तू तो खेलने की बात कर रहे है।
मुझे आज के बाद तुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, तेरी मेरी कट्टी है भैया। और क्या कहा जाए, अद्भुत है महाराज ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी श्री रामा को कहते हैं कि मैं तेरा बहिष्कार करता हूँ। और छोटे से हैं श्री ठाकुर जी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हो गए, छोटे से 3-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं। और श्री रामा बोले कि बात तो सही कही, पर ये बहिष्कार होता क्या है? हमें तो भैया यही नहीं पता है बहिष्कार शब्द क्या है। तो फिर श्री रामा बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही चल देता हूँ वापस से दाव। तो बड़ी अद्भुत भगवान की लीलाएं हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पर इसमें देखिए भेद नहीं है, ऐसा कोई ना सोचे कि अरे राम जी बड़े गंभीर हैं, वो कन्हैया तो बड़े बदमाश है, ऐसा नहीं। सब रूप श्री ठाकुर जी के अद्भुत हैं, उसमें कोई भेद की बात नहीं है। तो लीलाएं हैं, बस सुनने में आनंद आता है, इसलिए अलग अलग करके सुनाई जाती हैं, बाकी ठाकुर तो एक ही हैं। तो महाराज बड़े अद्भुत भगवान का स्वभाव है, रूस जाते हैं, सबसे रूस जाते हैं, हर एक व्यक्ति से रूस जाते हैं। कोई छोटा सा किसी ने कुछ कह दिया, रूस गए, तुरंत रूस गए कि अब भैया तुम मनाओ मुझको। अब बहिष्कार मतलब कि आज के बाद जो तुमसे कभी बात ही नहीं करूंगा, कोई रिश्ता ही नहीं रखूंगा, और तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा। ऐसी ऐसी बातें भगवान बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। और उसके बाद 2 मिनट बाद उन्हीं की थाली में खा रहे होते हैं जिसका बहिष्कार कर चुके होते हैं। तो भगवान बड़े कौतुकी हैं। तो सीदामा का भी एक बार मधुमंगल का बहिष्कार कर दिया। मधुमंगल बोला कि आज मैं भैया अपने घर से जो है जामुन लाया हूँ। तो मधुमंगल को कहा कि ला भैया खिला जामुन। बोले ना लाला, आज तो नहीं खिलाऊंगा, आज अकेला खाऊंगा। तो बोले ठीक है, आज तू अकेला ही खा, हम सब मित्र तेरे साथ नहीं खाएंगे। तो दूर चले गए अपने मित्रों को लेके। और मधुमंगल जी बेचारे बैठे रहे, और वे पा रहे थे जामुन। हुआ क्या कि श्री ठाकुर जी दौड़ कर आए और मधुमंगल जी के मुख से जामुन निकाल लिया, वो पाने लग गए। तो मधुमंगल ने कहा अभी तो भैया बहिष्कार करके भागा था। बोले तू छोड़ना, कोई बात नहीं, आजा, हम सब साथ में खाएंगे। तो बड़ी विचित्र भगवान की लीलाएं हैं। खैर ठाकुर जी व्यवस्था बनाई, हम अवश्य ही उनकी सब लीलाओं पर चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर ये सब लीलाएं मैं थोड़ा इसलिए सुना देता हूँ। एक तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, दूसरा क्या है, मेरी छवि बड़ी खराब है महाराज ग्रुप में। लोगों को लगता है कि ये भैया तो बड़े गंभीर हैं, और इनसे बात करना मतलब डर का माहौल है, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है केवल राम कथा ही सुनाते हैं, ये कृष्ण कथा नहीं सुनाते, कृष्ण जी से इनका प्रेम नहीं है। अरे भैया मैं ब्रजवासी हूँ, मेरा कृष्ण जी से प्रेम नहीं होगा कि कैसी बात करते हो? हम तो ब्रजवासी हैं भैया, हमारा लाला है, हम प्रेम नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए कभी अवसर मिलेगा तो हम स्वतंत्र रूप से कृष्ण लीला पर चर्चा करेंगे, ठाकुर जी की बाल लीलाएं उन पर स्वतंत्र चर्चा करेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी बड़ी कौतुक की लीलाएं करते हैं। ऐसे ही हमारे महाराज जी थे। तो जैसा मैंने बताया कि जो बालक ऐसा होता है ना बहुत समय बाद जिनका जन्म होता है, तो वो बालक प्रायः बिगड़ जाते हैं, पर भगवान या भगवान के भक्त नहीं बिगड़ते हैं। तो जैसे भगवान का जन्म बहुत समय बाद हुआ, बहुत लाड दुलार मिला, पर वे बिगड़े नहीं, वे मर्यादा में रहे। दोनों ही रूपों में, कृष्ण रूप में भी मर्यादा का पूरा पालन हुआ, राम रूप में भी पालन हुआ। ऐसे ही श्री महाराज जी जो है उनका भी जो है जीवन ऐसा ही था। वे बहुत धर्म से चलते थे, खूब लाड दुलार तो मिला, पर खूब धर्म का भी महाराज पालन करते थे। और ऐसी स्थिति में कहते हैं स्वाभाविक ही बालक गया प्रसाद पर माता पिता एवं अन्य परिजनों का अतिशय लाड दुलार था। श्री महाराज जी बचपन से ही बड़े सरल एवं साधु स्वभाव के थे, उनको गुस्सा नहीं आता था। श्री दादा गुरुदेव भगवान को कभी गुस्सा ही नहीं आया, किसी पर क्रोध नहीं आया महाराज। भगवान तो चलो समझ में आता है कि भगवान तो भगवान है, सब गुणों के समुद्र हैं, तो अपना गुस्सा छिपा लेते हैं। पर कोई मनुष्य शरीर में आकर क्रोध रहित हो जाए, ये बहुत ऊंची बात है। इसीलिए तो कहा हनुमान जी ने कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा भगवान का सेवक है। महाराज जी को कभी क्रोध आया ही नहीं, किसी पे भी क्रोध नहीं आया। तो कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन करना, शांत स्वभाव से रहना, सबकी बात सुनना,
तो ये दोनों ही आपकी विशेषताएं थी, जिसके कारण आप अन्य बालकों में पृथक ही दिखाई देते थे। अब कोई खेल रहा है तो खेल खेल में तो स्वाभाविक ही महाराज क्रोध आ जाता है। खेल खेल में ऐसा होता है ना कि बचपन में जैसे हम भी खेला करते थे, तो कई बार कोई जो है चीटिंग करता था तो बड़ा गुस्सा आ जाता था, अरे तुम चीटिंग करते हो, जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे। महाराज जी को उस पर भी क्रोध नहीं आता था, बड़ा शांत स्वभाव था। तो सब बालकों में थोड़ा अलग ही वे दिखते थे। कहते हैं कि आपकी माता जी श्रीमती कैलाशा देवी जो ऐसा कहा करती थी कि बचपन में कभी आपका ताड़न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। माता पिता को बड़ी आवश्यकता आज के समय में है, बच्चों को खूब महाराज डांटते हैं, लेकिन वास्तव में वो डांट है ही नहीं। डांट दिया कि फोन मत चलाओ, अरे भैया फोन छीन लो ना हाथ से, मत चलाओ का क्या मतलब है। तो ये बड़ी कमी है, माता पिता को खूब शासन रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र वर्णन है कि 5 साल तक जो है बालक को जो कर रहा है करने दो। 5 से 10 का जब वो हुआ, मतलब 5 से लेके 10 की अवस्था के बीच में खूब ताड़ना, खूब ताड़न करो। एकदम शासन में रखना चाहिए कि कहीं कोई गलती हो जाए तुरंत डांट दिया जाए। 10 के बाद जो है 16 वर्ष तक थोड़ा सहज भाव से उसको समझाया जाए, खूब अच्छे से तैयार किया जाए। 16 के बाद फिर जो है बालक एक मित्र के समान हो जाता है, फिर उस भाव में जो है दुलार किया जावे, ऐसा शास्त्र वर्णन है। लेकिन महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा था कि उनके माता पिता को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी डांटने की। कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि डांटना पड़े। आपके एक बाल सखा थे, श्री रामेश्वर पांडे। तो हमारे गुरुदेव भगवान जब ये चरित्र लिख रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा कि हम महाराज जी के विषय में जानते तो हैं, जब जब से महाराज जी की शरण में आए तब से तो हमने महाराज जी को देखा, साथ में ही रहे। पर उससे पहले महाराज जी की क्या क्या लीलाएं हुई और बचपन में वे कैसे थे, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो इसलिए श्री गुरुदेव भगवान महाराज जी के गांव में गए थे, वहां सब उनके मित्रों से मिले। तो उनके मित्रों ने क्या क्या कहा, वो सारा अनुभव यहाँ महाराज जी ने लिखा है, और ये अनुभव बड़ा सुंदर है, आपको सुन के बड़ा आनंद आएगा। तो प्रथम अनुभव जो श्री गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि एक उनके मित्र थे, श्री रामेश्वर पांडे जी। देखिए 5 बज गए, खैर आज तो समय का पता ही नहीं लगा। तो ठीक है, कुछ 5-10 मिनट और दीजिए, बस थोड़ी चर्चा और करें, उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। कहते हैं कि रामेश्वर पांडे जी के पास जब हम गए, मतलब गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि रामेश्वर पांडे जी आज भी विराजमान है शरीर में, गोहरा नाम के एक गांव में वे रहते हैं। तो पांडे जी ने आपके बाल्यकाल के विषय में कुछ जानकारी दी। तो कहते हैं उसी जानकारी में से हमने उन्हीं के शब्दों को उद्धृत किया है। अब ये जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ ना, ये सारी बातें श्री रामेश्वर दास जी ने अपने मुख से कही हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी सुंदर जो है बातें श्री रामेश्वर दास जी ने महाराज जी के विषय में बताया कि वे बचपन में कैसे थे और कैसी जो है उनकी सब लीला थी। कहते हैं ये तो जन्मजात महात्मा है। रामेश्वर दास जी से जब गुरुदेव ने पूछा ना कि महाराज जी कैसे थे, तो रामेश्वर दास जी कहते हैं कि ये जन्मजात महात्मा है। बाल्यकाल में भी इन इनके अंदर अतिशय गंभीरता थी, बड़े ही मेच्योर बचपन से ही थे। चंचलता बिल्कुल थी ही नहीं, और सत्य सदाचार का पूर्ण रूप से पालन करते थे, एकदम प्रेम की मूर्ति थे। प्रेम तो ऐसा था कि ऐसा मानो प्रेम की मूर्ति ही साक्षात बेटी हो, और सत्य सदाचार की मूर्ति। महाराज जी सत्य का बड़ा पालन करते थे। शायद आगे वर्णन आई भी, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूँ, हो सकता है कि आगे उसका वर्णन भी हो। क्योंकि देखिए ये ग्रंथ मैंने स्वयं भी अभी तक नहीं पढ़ा है पूरा, तो अब ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ठीक है आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। एक बार की बात है, एक बार श्री दादा गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान और 2-3 और संत जन कहीं जा रहे थे, ट्रेन से जाना था। तो टिकट जो है मिली नहीं, जो स्लीपर होते हैं ना, स्लीपर की टिकट मिली नहीं। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हम जो है ऐसे ही चलेंगे, जो जनरल डिब्बा होता है उसमें बैठ जाएंगे। तो जनरल डिब्बे में महाराज पहुंचे, गेट के पास अपना आसन आदि बिछाकर बैठ गए चुपचाप। तो जो टिकट चेकर आते हैं, उन्होंने कहा बाबा जी आप तो कोई साधु लगते हो, कहाँ से आए हो? बोले वृंदावन से आए हैं भैया। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो आप सब साधु हो तो कुछ स्लीपर खाली पड़े हैं, मैं आप लोगों को वो स्लीपर दे देता हूँ, आप आराम से बैठो महाराज, बढ़िया सुंदर जो है उनपे गद्दे लगे हुए हैं, आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा, यहाँ गेट के पास बैठे हो बड़े कष्ट में। तो सब जितने भी महाराज जी के शिष्य थे वो खुश हो गए कि चलो अच्छा है, गुरु जी आराम से बैठेंगे। तो बोले महाराज जी ऐसा ऐसा टिकट चेकर कह रहा है तो आप चलिए।
महाराज जी बोले, देखो भैया, ऐसा है, आप लोग बैठना चाहो तो आप बैठ जाओ, हम तो नहीं बैठेंगे। सब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों? महाराज जी बोले, देखो, हमने टिकट लिया जनरल डिब्बे का, तो हम जाकर बैठ जाएं स्लीपर में तो भगवान की नजर में हम चोर हो जाएंगे। तो हम तो चोर बनना नहीं चाहते। तुम में से कोई बैठना चाहे तो हमारी आज्ञा है, जाओ बैठो, कोई बात नहीं। किसी को रोकते नहीं थे, किसी भी ऐसा अपना विचार नहीं थोपते थे कि नहीं ऐसा ही करना है। कोई बात नहीं भैया, जो करना चाहो कर लो। पर फिर अब सब शिष्यों ने कहा कि जब महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं और हम जाकर बैठ जाएं तो बड़ी अभद्रता हो जाएगी, तो सब शिष्य वहीं बैठे रहे चुपचाप। तो महाराज जी बहुत सत्य का पालन करते थे, बचपन से ही ऐसे थे। वही बात यहाँ श्री पांडे जी बता रहे हैं कि बचपन में भी इनका स्वभाव ऐसा ही था। सत्य और सदाचार की मूर्ति थे। बड़ों का आदर करना और स्वल्प भाषण करना, भेद रहित दया, प्रेम और सेवा भाव आदि सब गुण इनमें सहज ही दिखाई देते थे। ऐसा दिखता था इनके जीवन में कि ये तो कोई सिद्ध कोटि के महात्मा है जो सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। तो प्रेम, दया भाव, सत्य भाषण और सेवा भाव, सबसे प्रमुख है सेवा भाव। महाराज जी का सेवा भाव बड़ा अद्भुत था। सबकी सेवा करते, अपने शिष्यों की भी सेवा करते। हो सकता है ये कथा भी शायद आगे पढ़ने को मिले। एक छोटी सी कथा मैं और सुनाना चाहता हूँ। होता क्या कि महाराज जी जब सुबह उठते थे ना, तो सुबह उनकी तो आदत थी, जल्दी उठते थे। कुछ 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे और उठकर जो है स्नान आदि करके तुरंत जो है रसोई में चले जाते, बढ़िया सबके लिए प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। भोग लगाने के बाद सबको उठाते। ऐसा किसी शिष्य को नहीं कहते कि हम 3 बजे उठ रहे हैं तो तुम 2 बजे उठो, कोई बात नहीं। ऐसा जाकर कहते कि देखो, आप सब उठ जाओ, प्रसाद पालो, फिर सो जाना। क्या आपने कहीं ऐसा कोई किसी साधु को देखा? जितने भी साधु हैं सबको प्रणाम है, सब महाराज, एक से बढ़कर एक साधु हैं हमारे यहाँ, और सब बहुत प्रेमी है। ऐसा नहीं कि कोई साधु दिखने में कठोर है तो उनके हृदय में प्रेम नहीं। उनके हृदय में तो वात्सल्य का सागर है। दिखने में चाहे वे कठोरता दिखाते हो कि भाई हमारे शिष्य कहीं बिगड़ ना जाएं, पर हृदय में बहुत प्रेम रखते हैं सब साधुजन, सब महात्मा। पर महाराज जी ऐसे अद्भुत महात्मा थे, वे कठोरता दिखाते ही नहीं थे। सब शिष्यों को कहते कि भैया 8 बज गए, सब लोग उठ जाओ, भगवान का बाल भोग जो है पालो, फिर सो जाना, कोई बात नहीं, फिर आराम कर लेना। कोई काम मत करो, चाहे हम कर लेंगे सारा काम, तुम लोग प्रसाद पालो बस प्रेम से। स्वयं ही बर्तन मांज देते। अब किसी शिष्य को शर्म आ जाती कि महाराज जी बर्तन मांज रहे हैं, तो तुरंत भागता कि महाराज जी आप रहने दीजिए, मैं मांज दूंगा, आप बैठिए। तो स्वयं ही सारा काम कर देते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। अब ऐसा स्वभाव किसका होगा महाराज? मैं तो कहता हूँ ऐसा स्वभाव शायद भगवान का भी नहीं है जैसा स्वभाव महाराज जी का था। इसलिए तो ये कथा शुरू करने का यही तो उद्देश्य था। बड़ा अद्भुत स्वभाव, मतलब जो कहा ना श्री काकभूषुंडी जी ने कि अस स्वभाव सुनहु नहीं देखूं। काकभूषुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी मैं क्या बताऊं, भगवान का स्वभाव इतना मधुर है कि ना मैंने ऐसा स्वभाव कहीं सुना और ना देखा। भगवान जैसे तो भगवान ही है, उसी प्रकार दास का ऐसा भाव है कि दादा गुरुदेव जैसे तो दादा गुरुदेव ही थे। उनके जैसा ना तो कोई पहले था और ना हो सकता है, उनके जैसे वे ही थे। अद्भुत स्वभाव। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो हालांकि सब संतों का स्वभाव ही बड़ा कोमल है, ऐसा कोई भेदभाव की बात नहीं है। तो कहते हैं कि इस प्रकार इनके अंदर आदर, स्वल्प भाषण मतलब जितना आवश्यकता उतना ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 4 चीजें पढ़ ली तो सबको ज्ञान देते रहते थे, अपना चुपचाप बैठे रहते थे। भेद रहित दया करते थे, किसी में ऐसा भेद नहीं करते थे कि ये कोई बहुत बड़े आदमी है तो इन पर खूब दया की जाए और ये कोई गरीब आदमी है तो ऐसा नहीं। सब पर प्रेम, सब पर प्रेम लुटाते। सेवा भाव था, वो तो मैंने अभी आपको सुनाया। और सब जितने भी सद्गुण एक संत के बताए गए, सारे सद्गुण महाराज जी में बचपन से ही दिखते थे। और पांडे जी कहते हैं कि हमें क्या पता था कि हमारे बाल सखा के रूप में पंडित श्री गया प्रसाद जी जैसा एक महान भगवत भक्त खेल रहा है। हम जानते ही नहीं थे कि ये जगत को पावन करने वाला महात्मा हमारे साथ खेलता था। हम तो महाराज धन्य है ऐसे महापुरुष का सानिध्य पाकर। पांडे जी रोने लग गए ये बात बताते बताते, बोले हम तो कृतार्थ हो गए कि ऐसा अद्भुत महात्मा हमारा सखा बना। धन्य है वो लोग जिनके साथ महाराज बचपन में खेला करते थे। तो इस प्रकार जो है सब मित्रों के भी सब अनुभव आगे
हम सुनेंगे। आज खैर वाणी को यहीं विश्राम देंगे। आगे महाराज जी की किस प्रकार लीलाएं हुई वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। अब मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि देखिए महाराज जी के अब जो मूल चरित्र है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, तो सब लोग अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। और वैसे भी अब कथा जो है 2-4 दिन शेष है। बाकी देखते हैं आगे जैसी व्यवस्था बनेगी, वो तो जैसा किशोरी जी इच्छा करेंगी होगा ही सब मंगल। पर अभी जो 2-4 दिन हमारे हाथ में है उसमें हम कम से कम कथा को ना छोड़ें। बहुत ध्यान से जो है सब लोग कथा में पधारे और खूब आनंद जो है लीजिए इस चरित्र का। आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम व्हाट्सएप आदि पर उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।